चलो देखो कुछ नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अदर्स भाई बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा सुनो। ठीक है, मेरा सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पाइथन इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्री और नॉट? यस और नो तो बोलो। एग्री। देखो अभी क्या हुआ ना, हमारी लैंग्वेज तो इंग्लिश भी है। वी हैव मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। बेसिकली इन इंडिया, इफ यू गो टू साउथ इंडिया वी हैव एन नंबर ऑफ लैंग्वेज, एंड इफ यू गो टू नॉर्थ इंडिया वी हैव एन नंबर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इनफैक्ट अगर इंडिया में तुम जाओगे तो हर 200 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हमें लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड अ लैंग्वेज। देखो वी हैव सम बेसिक लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज भी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, बंगाली हो सकती है, ठीक है, पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इंग्लिश हिंदी, ये तो सबको, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है, नाउ वाई वी यूज लैंग्वेज एंड व्हाट इज द नीड ऑफ अ लैंग्वेज? टू इंटरेक्ट। ठीक है भाई, हम इंसान है, इंटरेक्ट करेंगे ना, वी हैव टू इंटरेक्ट। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे ना। ठीक है, अब जब हमें, या फिर ये बोलो व्हेन वी मूव इन 21 सेंचुरी, और ये बोल लो कि इन द एरा ऑफ 2000, तो भाई हमें जरूरत पड़ी, वी नीड अ बेसिक थिंग कॉल्ड मशीन। ठीक है, अब हमें मशीन से बात करनी है, वी हैव टू टॉक टू आवर मशीन। ठीक है, इसके लिए भी तो हमें कोई लैंग्वेज चाहिए ना, लैंग्वेज चाहिए ना। तो कभी भी ये मत बोलना कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। भाई पाइथन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ पाइथन यू कैन टॉक टू योर एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साइड पे जाऊं तो जितने भी हार्डवेयर काम करते हैं, मे बी तुम यू हैव इन योर कॉलेज अ सिस्टम कॉल्ड अटेंडेंस सिस्टम, जहाँ पे हमने थंब लगाया और अटेंडेंस रजिस्टर हो जाता है। भाई उनमें भी पाइथन यूज होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें पाइथन ही यूज हो रहा है, उसमें पाइथन भी यूज होता है। ठीक है, मेरे वर्ड्स को समझना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये कहीं भी जाके मत बोलना कि भाई अटेंडेंस सिस्टम में सिर्फ पाइथन यूज हो रहा है, ये बोलोगे तो गलत आंसर है। पाइथन भी यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो जी, अब हमें क्या करना था, मशीन के साथ इंटरेक्ट करनी थी, तो हमने कुछ लैंग्वेज बना दी है। लैंग्वेज कितने होते हैं ये बता दो। व्हाट आर द लैंग्वेज वी हैव टिल नाउ? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, बोलो बोलो, कितने लैंग्वेज होते हैं अपने पास? कोई आइडिया है? नहीं है? अरे कोई बात नहीं, देखो वी हैव एन नंबर ऑफ लैंग्वेज भाई, बड़ा इजी सा फंडा है। वी हैव एन नंबर ऑफ लैंग्वेज। कौन से? सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, और क्या होता है? जावा होता है, पाइथन होता है, रूबी होता है, और क्या होता है? पर्ल होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, और क्या होता है? बहुत है भाई, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं, अच्छा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो नहीं बोलेंगे, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं चैट। ठीक है, अगर तुम एच और सी को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हो तो गलत है भाई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, इनको सर्च कर लेना, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं होते, अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है डाउट? चलो जी, हम पाइथन शुरू करते हैं। पाइथन को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी क्या देखेंगे, हिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट पाइथन हिस्ट्री। तो भाई पाइथन 1995 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1995। ठीक है, मे बी मैं जो ईयर बता रहा हूँ वो गलत हो सकता है, देख लेना एक बार। ठीक है, 1991 से 1995 के बीच में इसको डिस्कवर किया गया था। कुछ लोग 93 भी बोलते हैं, कुछ 96 भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, पक्का यस और नो बोलते रहना चैट। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो हमें मुझे ये बताओ कि पाइथन क्यों बनाया गया? क्लास है सर, बोलो भाई, वाई डू वी नीड पाइथन? भाई इसके बिना भी तो काम चल रहा था ना, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पाइथन बना के क्यों पंगा लिया हमने? ये किसने बताया? ये किसने बताया? लैंग्वेज को बना के कंफर्टेबल? अभी तक तुमने पाइथन नहीं किया भाई, कैसे कंफर्टेबल हो? हाँ, जावा और अदर लैंग्वेज से इजी है।
भाई अगर कोई जावा का स्टूडेंट मिलता है ना तुम्हें, उससे कभी बोलना पाइथन में स्विच करने के लिए, वो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर वो करता भी है तो पाइथन को वो कभी भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि पाइथन लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि जब हम जावा करते हैं, व्हेन वी डू जावा, तो हमें एन नंबर ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, और अगर मैं पाइथन की बात करूं तो सिंपल वन वर्ड में हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं जावा से स्विच करता हूं पाइथन में, तो भाई मैं पाइथन को वो इज्जत नहीं दूंगा मैं जो जावा को देता हूं। ठीक है, ठीक है। 90% तो मैं ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो अगर जावा से पाइथन में स्विच करते हैं, तो भाई उनसे जब भी मिलना या पूछना कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, वो यही बोलेंगे पाइथन तो बच्चों की लैंग्वेज है। ठीक है, कोई भी कर लेगा। ठीक है, देखो, इनफैक्ट पाइथन को बच्चों के लिए ही बनाया गया है, बनाया गया था। ठीक है, पाइथन वॉज डिस्कवर्ड टू इंट्रोड्यूस कोडिंग टू किड्स, और ये बोल लो कि टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हुआ, बोलो भाई। सर उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाके रिक्वायरमेंट ऑल्सो चेंज विद टाइम। आदर्श भाई इस पे भी बात करेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे, बिल्कुल सही बताया। प्रो आंसर है, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो बोलो चैट। सर वही कि इसको सर आगे जाके मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सर कि पाइथन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? हाँ, वाई पाइथन इज सो फेमस नाउ अडेज। क्यों फेमस है भाई? सर क्योंकि पाइथन पे आगे जाके सर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पाइथन विद डेटा साइंस, पाइथन विद मशीन लर्निंग। भाई देखो, पाइथन अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई। ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती बट मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, या फिर मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश, या फिर मैं बोल सकता हूँ, देन पाइथन इज वेरी इजी टू मी। ठीक है, इट मीन्स इफ आई कैन टॉक इन इंग्लिश, और आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, और आई कैन रीड इंग्लिश, देन पाइथन इज वेरी इजी फॉर मी। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हुआ। ये तो बात की मैंने कि पाइथन क्या है, पाइथन इतना इजी क्यों है। ठीक है, क्योंकि इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, इज इक्वल टू इंग्लिश कभी मत बोलना पाइथन को, अप्रॉक्स इक्वल टू इंग्लिश है। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन इतना फेमस क्यों हुआ, बताओ भाई, बोलो बोलो। अच्छा तुम चुप रहो भाई, पीछे वाला कुछ तो बोलो, या भजन सुनने आए हो? हम्म, मेरी आवाज आ रही है ना? पक्का समझ में आ रहा है? तो भाई बात करो ना मुझसे, क्या हो गया भाई, मैं टीचर नहीं हूं तुम्हारा। ठीक है, अब अगर ये सोच के बैठोगे टीचर है डांट देंगे, तो भाई मैं टीचर नहीं हूं तुम्हारा। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, तुम बेशक कुछ भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम पाइथन को साफ भी बोलोगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। सर फाइनली आई ठीक गेट है, आंसर। तो बोलो, मेरी यही कोशिश है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू स्पीक। ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब बोलो भाई, अरे बोलो सर मे भाई, आई गेट आंसर। या टॉफी लेके मानोगे? टॉफी चाहिए? हाँ, यहाँ देख के नहीं बोलना, यहाँ देख के मत बोलो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो बताओ। पाइथन इतना फेमस क्यों हो गया अचानक? आदर्श भाई ने लिखा है वेरी लेस कोड टू फुलफिलमेंट यूजर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही भाई, प्रो आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी वे में पढ़ेंगे हम। हाँ सर क्योंकि पाइथन जो सर जैसे जावा वगैरह में ज़्यादा सिंटेक्स वगैरह मतलब ये तो मैंने बता ही दिया है। वही सर लगा के लिखना। पाइथन में सर जैसे आप अपने नॉर्मल बातचीत करते हैं उस हिसाब से अपने कोड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सर ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या? पाइथन इज इजी टू अदर लैंग्वेज? भाई पाइथन इजी तो है, लेकिन इट इज, वही तो मैं बता रहा हूँ, पाइथन इज वेरी इजी, मानता हूँ, मैं बिलीव भी करता हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ तुम्हारे साथ, बट इट इज मोर कंफ्यूजिंग। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि पाइथन इजी है तो भाई बिल्कुल इजी है, लेकिन अब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना, 2-3 क्लास जब हम कर लेंगे, उसके बाद तो मैं कोड्स यहाँ से जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पूजा शर्मा ने लिखा है इट इज यूजफुल फॉर एआई। एआई क्या होता है? इतने भारी वर्ड्स मत बताओ मुझे, मुझे नहीं आता ये चीजें।
ठीक है, मुझे ये चीज़ आती नहीं, मैं तो सिर्फ पाइथन की बात कर रहा हूँ। एआई पे भी आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आता तो ये मत समझना कि लिटरली नहीं आता, ठीक है, मैं फन वे में बात करता हूँ, ठीक है। अब तुम नीचे जाके ये मत बोल देना कि सर को तो आता ही नहीं है ये मत करना मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि मुझे नहीं आता, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो सको, तुम्हें भी ये लगे कि सर हमारे जैसे ही हैं, उन्हें भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता, मिलके कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं भाई बहुत भारी भारी वर्ड बोल दूंगा कि फुलफिलमेंट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मशीन लर्निंग होता है, वो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो भाई तुम कंफ्यूज हो गए, और मेरा फंडा ये है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज ना करूँ, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक चीज़ को आराम आराम से समझेंगे। अच्छा, तुम्हारा कोर्स ड्यूरेशन क्या है भाई? साढ़े 4.5 से 5 महीने। पाइथन का क्या है, मुझे पाइथन का छह महीने। फुल स्टैक हो ना, फुल स्टैक हो गया। पाइथन का बताओ ना, पाइथन का क्या ड्यूरेशन है? 1.5 से 2 मंथ। 1.5 मंथ ही होगा, 6 वीक होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब मैं बात कर रहा था पाइथन इतना फेमस क्यों है, बताओ। बोलो बोलो, नहीं पता, मैं बताऊं। देखो, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, ठीक है, मैं नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है, मेरे हाथ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। देखो 2 मंथ्स, हाँ देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं है। 2 मंथ में करना हो, 1.5 महीने में करना हो, ठीक है। मैं जनरली अगर बताऊं तो पाइथन मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते की चीज़ है, ठीक है। लेकिन तुम लोग बिगिनर हो तो मैं बोलूंगा भाई 2 महीने परफेक्ट है तुम्हारे लिए। 2 महीने लगाओ या फिर 1.5 महीने लगाओ, परफेक्ट है तुम्हारे लिए। चलो जी, अब बात करते हैं भाई पाइथन इतना फेमस क्यों हुआ। देखो, पाइथन को ना धीरे धीरे इलेबोरेट किया गया है। इलेबोरेट करने का मतलब, एडवांस किया गया पहले से। उसे धीरे धीरे अपडेट किया गया है, ठीक है। जब पाइथन डिस्कवर हुआ था तो हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं थी इतनी जो आज है, ठीक है। अब तुम पाइथन की मदद से भाई वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, गेम्स भी बना सकते हो, और क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट तुम्हारा जो ये नासा है और क्या है, इसरो है, इसमें भी पाइथन यूज होता है, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल पाइथन नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, ठीक है, ठीक है। जितनी भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन होती है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन बोले तो, हाँ क्या, अरे भाई वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टेप में डिस्क्राइब, मुझे समझ नहीं आया भाई, थोड़ा सा इलेबोरेट करना आदर्श भाई। हाँ बोलो बोलो, साइंटिफिक कंप्यूटेशन मतलब, अरे मैथ्स पढ़ा है, सुनो 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 मेरी बात सुनो, मैथ्स पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। 10th तो पास करा ही होगा, हाँ। उसमें क्या क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स वेक्टर ये सब पढ़ा था, ये तो 11th की चीज़ हो गई। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, लॉग पढ़ा है तुमने, हाँ लॉग पढ़ा है ना, उसमें लॉग टू द बेस ई आता है कुछ, ई क्या होता है कुछ पता है? एक्सपोनेंशियल होता है ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सही बात है भाई। अब अगर मैं बोलूं कि लॉग की वैल्यू 1234.2896 और टू द बेस एट 10, सॉल्व कर सकते हो? कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कॉपी पेन पे करना है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना। सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, पाइथन बहुत इजी सॉल्व करता है, ठीक है। इसे ही हम साइंटिफिक कंप्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर तुम साइंटिस्ट वगैरह बनने की सोच रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा साइंटिफिक कंप्यूटेशन आता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुम्हारा पाइथन बहुत ब्रॉडली यूज होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पाइथन की, तो पाइथन की बात करेंगे। अब पाइथन इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? पुस्तकालय। किसने बोला भाई? सही बोला है प्रिंट वगैरह कराया कोई लाइब्रेरी हो, क्या? प्रिंट वगैरह जो लिखते हो वही लाइब्रेरी। नहीं 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 नहीं, हेडर फाइल्स नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ना लाइब्रेरी और पैकेज में कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। पाइथन डाउनलोड किया कभी? नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो, जब पाइथन डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हें दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो पाइथन डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। मैंने किया है कैसे किया बताओ? सर, पाइथन में सर पाई, सर एक तो उसके कई सारे वर्जन
लाइब्रेरी क्या होती है पाइथन में? नवनीत भाई मैं बता रहा हूँ, उस पर ही बात कर रहा हूँ। एक मॉड्यूल के मैनी फंक्शन, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अब बच्चों को मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा क्या होता है, फंक्शन समझ में नहीं आएगा, तो मैं इतना भारी वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं इजी वे में बताऊंगा। सर पाइथन जब अच्छा ये बताओ पाइथन में क्या डाउनलोड किया है? सर जब मैंने पाइथन डाउनलोड किया था ना तो 2018 वाला वर्जन किया था। वर्जन वर्जन मुझे नहीं पता, वर्जन आज कुछ और है कल कुछ और है। किया था उसके साथ सेटअप भी करना पड़ता है उसका फिर। पाइचाम डाउनलोड किया है? अच्छा, नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा कैसे किया डाउनलोड मुझे बताओ। सर वो उस पे लिख दिया, गूगल पे जाके गूगल पे लिख दिया पाइचाम डाउनलोड, नहीं पाइथन डाउनलोड कर देंगे तो उसमें आ जाएगा। उसमें पाइचाम आ जाता है। सर ये कम्युनिटी और प्रोफेशनल के लिए आता है। भाई जब भी तुम पाइथन डाउनलोड गूगल पे लिखोगे तो पाइचाम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। पाइचाम को डाउनलोड करने के लिए पाइचाम लिखना पड़ता है। पाइथन कम्युनिटी वाला वर्जन किया था सर। किया था? उसमें क्या क्या डाउनलोड किया था? उसमें तुमने सिंपल एक पाइचाम लिखा होगा, उसमें दो कम्युनिटी होगी, एक प्रोफेशनल वर्जन और एक कम्युनिटी। कम्युनिटी वर्जन तुमने फ्री वाला डाउनलोड कर लिया होगा, हाँ ठीक है। तो उसमें तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि क्या क्या डाउनलोड किया। अब अगर तुम सिर्फ पाइथन डाउनलोड करते हो, python.org पे जाना और उस पर डाउनलोड करना, ठीक है। वहां पे तुम्हें कुछ पैकेज मिलेंगे, ठीक है। C++ या C पढ़ा है? हाँ, उसमें क्या करते थे, इंक्लूड, stdioh, conioh, math.h करते थे। पाइथन में करते हैं? क्यों नहीं करते सर इनबिल्ट है। भाई? इनबिल्ट होती हैं चीजें, इसीलिए पाइथन के पैकेज डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लाइब्रेरीज की बात करूं तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? भाई जिसने पुस्तकालय बोला था बिल्कुल सही आंसर था वो। अब उसको प्रोग्रामिंग से रिलेट करके बता दो मुझे। पुस्तकालय में क्या होता है भाई? अलग अलग तरीके के बहुत सारे बुक होते हैं। भाई पाइथन में भी ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। किसकी होंगी भाई? तुम्हारी वेब डेवलपमेंट की अलग लाइब्रेरी होगी, उसके लिए तुम फ्लास्क और जेंगो यूज करोगे। MLAI के लिए अलग होगी, उसमें तुम नमपाई पांडास वगैरह यूज करोगे, ठीक है। इसको तुम बुक्स मान लो, बोलना मत कहीं भी ये चीजें, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और क्या होता है, गेम्स की अगर बात करूँ तो पाई गेम करके एक लाइब्रेरी आती है। और क्या होता है, साई पाई, भाई उसमें ML में ही आ जाता है। और क्या होता है, और क्या कर सकते हैं पाइथन से? बस इतना काफी है, इससे ज्यादा मत पढ़ो, ना समझो ना सुनो, ठीक है। इतना पढ़ लिया ना बहुत है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं, देखो कभी भी कोडिंग या पाइथन या कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो उसको PhD करने के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। PhD बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम पाइथन कर रहे हो तो भाई सिर्फ पाइथन में अगर घुस गए हो तो पाइथन करने बैठ गए, ठीक है। अब उसमें भाई तुम एक एक चीज पढ़ रहे हो बहुत डीप जाके, ये गलती मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, तुम पढ़ते रह जाओगे और तुम्हारी जॉब निकलते रहेगी तुम्हारे हाथ से, ठीक है। हमें क्या करना है, उतना पढ़ना है ताकि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। भाई तुमने पढ़ बहुत कुछ लिया, ठीक है, और तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, तो वैसे पढ़ के क्या फायदा? सही बात है ना, UPSC तो नहीं करनी ना अपने को, ठीक है। इतना पढ़ना है कि इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद कंपनी में जाके भाई तुम पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी पढ़ो, ठीक है। पाइथन तुम पूरी जिंदगी भी पढ़ोगे तब भी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। मैं सिर्फ एक मॉड्यूल बताऊंगा, उसमें तुम्हारी पूरी 5 से 6 साल निकल जाएगी, वो जब भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें पंडित बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारी लैंग्वेज में बता दिया है, ठीक है। PhD का मतलब होता है उसमें डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि पाइथन इतना फेमस क्यों है। समझ में आता है क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास, ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी उठाओ और बहुत आराम से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अरे यस और नो, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये चॉकलेट लेके मानोगे? बोलो भाई, हो गया क्लियर है? चलो जी, अब हम बात करते हैं, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? पाइथन क्यों यूज करते हैं, क्यों फेमस हुआ, समझ में आता है? ये तो हो गई थी हिस्ट्री की बात। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि कोडिंग कैसे करते हैं। बताओ भाई, कभी कोडिंग की है? किसी ने कभी तो कोडिंग की होगी, एक लाइन तो लिखा ही होगा कभी ना कभी। CS से हो ना सब? CS से हो, कंप्यूटर साइंस से हो ना सब? हाँ, कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है। मैं नहीं हूं भाई, ठीक है। हाँ, पता है ना, ठीक है। मैं नहीं हूं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, लेकिन फिर भी तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी लैंग्वेज है,
ठीक है, बहुत इजी चीज है। तुम्हें क्या करना है, चीजों को रटना नहीं है, ठीक है। अगर कोड रटने बैठ गए, सर सी की करी थी एक बार, अरे कोई बात नहीं, सी कर लिया ना बस, तुम मुझसे भी आगे हो भाई, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो सी भी नहीं पढ़ा कभी। क्या होता है सी? सी फॉर कैट। अच्छा चलो अब बात करते हैं कोडिंग करेंगे कैसे। देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं आगे नहीं बताऊंगा। ये चीजें अगर तुम्हें क्लियर होगी ना, तो तुम्हारा जो कोर्स है बिल्कुल बटर स्मूथ चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कॉलेज में तुमने कोडिंग की होगी, तुम्हें बताया नहीं गया होगा कि कोडिंग करते कैसे हैं। भाई तुम्हें कोड पकड़ा दिए, कॉपी पेस्ट कर लो, होता है तो होता है, नहीं होता है तो भाई नंबर कटेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं करूंगा। विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स इन द प्रोग्रामिंग। अरे सिंटेक्स क्या होता है पूजा जी, प्रोग्रामिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। इजी रखते हैं ना, इजी रखते हैं, आज पहली क्लास से इजी रखते हैं। मैं टेक्निकल वर्ड्स में भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अब बताओ कि कोडिंग कभी ना कभी एक लाइन तो लिखा ही होगा, कॉपी पेस्ट तो करा ही होगा, ठीक है। देखो कोडिंग करने का बहुत सिंपल फंडा है, कभी भी चीजों को रटने मत बैठना। समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। क्यों छोड़ दो? छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि भाई हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये गलती मत करना, ठीक है। कॉलेज में यही करते हैं बच्चे, एक बार पढ़ लिया, भाई नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो ये मेरे बस की नहीं है। भाई कोडिंग से इजी कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। अब कैसे है मैं बताता हूँ। मान लो तुमने आज कुछ क्लास में पढ़ा है भाई, ठीक है, तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आई और तुम बहुत शर्मीले बंदे हो, भाई नहीं पूछा मुझसे, मैं कितनी बार भी पूछ रहा हूँ कि डाउट है, पूछो पूछो पूछो, तुमने नहीं पूछा। घर जाके तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने दोस्त से पूछा, उसने भी तुम्हें समझाया, लेकिन तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। अब क्या करोगे? छोड़ दोगे? बोलो चैट, छोड़ दोगे? भाई बिल्कुल मत छोड़ना। सेम चीज़ को 2 दिन के बाद पढ़ के देखना, तुम्हें बहुत कुछ अलग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ने के फंडे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कोडिंग के सिंटैक्स को रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर रटोगे तो भाई जहाँ हो वहीं रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारी जॉब जब लगेगी तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पाइथन पे ही कोड कर रहे हो, ठीक है। वहाँ हर हफ्ते या हर महीने या हर 6 महीने पे तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। पाइथन पढ़ के जा रहे हो तो मैं जावा के लिए बिठा देंगे, क्या करोगे? भाई मैंने तो सिर्फ पाइथन पढ़ा है, पाइथन के सिंटैक्स पता है, जावा नहीं करूंगा, ये बोलोगे कंपनी में? भाई ये जैसे ही बोलोगे अगले दिन तुम्हें फायर कर देंगे, ठीक है। फिर सिर पकड़ के बैठोगे, फिर बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग के बाद तो जॉब ही नहीं है, ठीक है। जॉब तो है, बहुत जॉब है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। तो ट्राई करना स्किल्स पे ध्यान देने की, ठीक है, रटने की कोशिश मत करना। चलो अब मैंने बता दिया कि कोडिंग कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा, हाँ सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पाइथन शुरू करता हूँ कि पाइथन होता क्या है और इसमें कोड कैसे करेंगे। चलो जी ऑनलाइन बच्चों, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं पाइथन ओपन कर लूँ जरा अपना, 2 मिनट देना चैट मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन वगैरह ओपन कर लूँ। अच्छा कोई ऐसा है जिसको पाइथन डाउनलोड करना नहीं आता? कोई ऐसा है नहीं आता? कोई बात नहीं भाई, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे जाओ, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल गूगल पे जाओ, मैं दिखा दूँ क्या? रुक जाओ चैट, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अरे यार कहाँ गया वो चैट? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर एक को ही बढ़िया से पढ़ लें, बाकी पर स्विच करते रहेंगे। हाँ भाई मैं भी यही बता रहा हूँ, मैं भी यही बता रहा हूँ। एक को अगर बढ़िया से कर लिया फिर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी लगने लगते हैं। अच्छा जिनको नहीं आता है पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं उनको मैं बता देता हूँ।
ठीक है, अब एक बार देख लेना, क्योंकि ऑफलाइन में एक बच्चा है जिसे नहीं आता है। चैट मेरी स्क्रीन दिख रही है? ऑनलाइन बच्चों बता दो यस और नो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बोलो भाई। नहीं दिख रही? क्या बात कर रहे हो? अरे गूगल मीट तो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? अरे यार, एक मिनट चैट, मुझे एक मिनट दो। अब दिखेगी, अब दिख रही है? बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करते हैं, वो मुझे यहाँ देख लो। सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ और लिख दो पाइथन डाउनलोड। ठीक है, देखो सबसे पहला लिंक मिलेगा, ये डाउनलोड कर दिया ना? ठीक है, अब फिर से गूगल पे जाओ और लिख दो डाउनलोड एनाकोंडा। ठीक है, हाँ सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, नाम सुना है ना? बस ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दो वर्जन मिलेंगे, एक तो प्रोफेशनल होगा और एक कम्युनिटी वर्जन होगा। तो फ्री वाला देख लेना, जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री वाला डाउनलोड करोगे, कर लिया? ठीक है, करने के बाद जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें एक स्क्रीन मिलेगी, मैं दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा देखो, एनाकोंडा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पैनिक मत करना। ठीक है, कि मेरा डाउनलोड नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, नहीं भाई। अच्छा, जिनको नहीं पता एनाकोंडा क्या है वो मैं बता देता हूँ। एनाकोंडा एक आईडीई है। आईडीई क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यही होता है? पक्का? बहुत सही बोला भाई। देखो, तुमने पाइथन डाउनलोड कर दिया, लेकिन आप कोड कहाँ करोगे भाई? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। वीएस कोड पे मत करना, आईडी पे भी मत करना। एनाकोंडा तुम्हें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू तुम पाइथन को बहुत ही इजी कोड कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ कैसे। तुम्हारे पास एक स्क्रीन आएगी, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना है। तुमने डाउनलोड कर लिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर तुम्हारे पास पुराने लैपटॉप हैं तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले सकता है। अच्छा मुझे बताओ, ये टाइम क्यों ले रहा है? कोई आइडिया है किसी को? नहीं पता? हाँ, नहीं पता। ऑनलाइन बच्चों बताओ भाई, ये टाइम इतना क्यों ले रहा है? कोई ये मत बोलना कि मेरा लैपटॉप स्लो है, ऐसा मत बोलना। बोलो बोलो। हाँ, क्या हो सकता है? नेट स्लो? भाई नेट का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। लाइब्रेरी लोड हो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम पे, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अब मैं तो सिर्फ ओपन कर रहा हूँ, ओपन होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? लाइब्रेरी लोड हो रही होगी। लाइब्रेरीज लोड हो रही होंगी? भाई लाइब्रेरीज कभी भी लोड नहीं होती, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये देखो तुम्हारा कुछ ऐसा स्क्रीन मिलेगा। मैं होप करता हूँ कि सभी को ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इन्वायरमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें सब कुछ नहीं देखना, सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देखो जुपिटर नोटबुक दिख रहा होगा, दिख रहा है? यहाँ लॉन्च बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा इन्वायरमेंट खुलेगा। मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट खुल जाएगा। ठीक है भाई, बोलो ये सर नो, कुछ ऐसा खुलेगा। चलो मैं एनाकोंडा बंद कर देता हूँ फ़िलहाल।
चैट मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे बोलो भाई। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। देखो, जब तुम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे तो अपने राइट हैंड साइड में देखना, बिल्कुल लास्ट की तरफ यहाँ कुछ ऑप्शन दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, अरे यार मेरा, न्यू पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे पाइथन 3 डाउनलोडेड है। यहाँ पे जाओ और क्या करोगे, पाइथन 3 पे क्लिक कर देना। ठीक है, टेक्स्ट फाइल फोल्डर और टर्मिनल के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ जितना तुम्हारा काम, जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी, पाइथन 3 पे क्लिक कर दिया। अब देखो एक नई फाइल बन जाएगी मेरे पास। ये देखो नई फाइल बन गई। चैट बोलते रहना। अच्छा बोल रहे हो, ड्यू टू सेटअप, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एंटाइटल्ड लिखा है, पीछे दिख रहा है ना सबको? यह जूम करूं? दिख रहा है ना? जूम करना होगा तो बता देना। ठीक है, चलो जी। अच्छा पहले एंटाइटल की बात कर लेता हूँ। अरे यार देखो, एंटाइटल लिखा है, यहाँ पे तुम अपने नोटबुक का नाम दे सकते हो। क्या दूं मैं अपने नोटबुक का नाम? है भाई, बेसिक ही तो करेंगे ना आज। हाँ, कोर्स के लिए भाई टेंशन मत लो, सब कुछ तुम्हें स्टेप वाइज मिल जाएगा, और सब कुछ तुम्हें एक स्टैक के फॉर्म में मिल जाएगा। मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें कहाँ से लेना है। ठीक है, सब कुछ डिजिटल ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखो बेसिक 01 पहली क्लास है, मैंने 01 लिख दिया, सिंपल। तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। रीनेम पे क्लिक करो, देखो तुम्हारा जो जुपिटर नोटबुक है उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक के बारे में समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है। ठीक है, इंट्रो डॉट पी वाई, भाई पी वाई मत लिखना। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ऑलरेडी तुम्हें एक्सटेंशन देता है, तुम्हें पी वाई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पी वाई मत लिखना, लिखने को लिख सकते हो लेकिन लिखना मत। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बचकानी हरकत लगती है। ठीक है, नूब बोलेंगे तुम्हें अगर गेम्स की वर्डिंग में बात करो तो। हमें नूब नहीं बनना, हमें प्रो बनना है। ऐसे सी में करते हैं डॉट, हाँ, डॉट कुछ करके सी में सी में डॉट करके करते हैं, हाँ करते हैं, मुझे ध्यान नहीं है अभी सी का। जावा ठीक में है, करते हैं। जावा में भी करते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी ऑलरेडी जुपिटर मतलब नोटबुक बन चुका है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपने नोटबुक का नाम देना है। भाई मान लो मेरा ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। ठीक है, इस पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि ये नोटबुक है, या डायरेक्ट अपना नाम लिखूंगा? अपना नाम लिखूंगा ना, तो सेम है, बेसिक 1 मेरे नोटबुक का नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम अंकित है तो यहाँ पे मैंने अंकित लिख दिया, सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई कि ये पाइथन चलता कैसे और काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आदर्श भाई क्लियर है? चलो देखो, एमएस वर्ड तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, या देखा ही होगा, या कुछ प्रेजेंटेशन तो बनाई होगी कभी कभी। उसमें भी होता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह। ठीक है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो तुम न्यू नोटबुक यहीं से बना सकते हो। ठीक है, ओपन भी कर सकते हो अपने पुराने नोटबुक को। ठीक है, और ये तुम पढ़ लेना। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें बच्चे खुद प्रो हो जाते हैं। एडिट फंक्शन क्या होता है भाई, सिंपल एडिट करना होता है किसी भी चीज़ को। व्यू क्या होता है, देखना है। ठीक है, इसको खुद करके देखना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस पर। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में तुम ये देखो, इंसर्ट में तुम जितने भी सेल है ना इसको इंसर्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, नहीं भाई, दो तरीके के इंसर्ट होते हैं, या तो तुम एवव इंसर्ट कर सकते हो या बिलो इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट मत बोलना, ये जो सेल है ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये मत बोलना कि इंसर्ट में तुम डिलीट कर सकते हो, इसीलिए मैंने बोला कि मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की, ये देखो। ठीक है, अच्छा
सेल को हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट के थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट में पर्टिकुलर बताया कि इंसर्ट के थ्रू डिलीट नहीं कर सकते। तो इंसर्ट में करते हैं करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? अरे बोलो भाई, मैं खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। ये लो, अब देखो कुछ दिख रहा है? पहले मेरे पास एक सेल था, अब दो आ गया, मैंने बिलो इंसर्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ सेकंड वाले सेल पे जाता हूँ और मैं एबव पे करता हूँ, ये देखो एक और आ गया, ठीक है, ठीक है, बढ़ाते जाओ। लेकिन इसको भी करने का तरीका है, तो मैं यहाँ नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है, ये सारा कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा, ठीक है। कर्नल, देखो कर्नल क्या होता है बताओ? वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं भाई, डिफेंस वाला नहीं। देखो कर्नल की हेल्प से ही तुम्हारा जुपिटर नोटबुक चल रहा है। दिखाऊं कैसे चल रहा है? अरे यार, एक मिनट चैट। देखो यहाँ पाइथन 3 दिख रहा है तुम्हें, और उसके बगल में देखो साइन दिख रहा होगा, कुछ सर्कल साइन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यही जब कोड लिखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सेव होता है, ठीक है। ब्राउजर पे जब भी तुम कोड करोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिक सेव होता है। ये कैसे सेव हो रहा है? कर्नल की मदद से, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, विजेट वगैरह देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हेल्प में भी तुम ज़्यादा कुछ करोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, यस और नो बोलो, पक्का? चलो अब मैं इसके नीचे अगर जाऊं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तुम्हारे कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। ये देखो सेव करने के लिए, इस पे जैसे ही तुम स्क्रॉल करोगे तुम्हें ये चीज़ें बताएगा कि ये क्या करता है। ये सेव करने के लिए ये प्लस साइन देखो क्या करता है, क्या करता है? इंसर्ट करता है भाई, देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ठीक है। ये देखो कट करने के लिए, ये कॉपी करने के लिए है, ये क्या है देखो, पेस्ट करने के लिए है, ये क्या है देखो। मान लो मैंने किसी सेल में अपना कोड गलत लिख दिया, भाई मेरा उस सेल में कोड को नहीं 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 उस कोड को मिटाने की या फिर उस पर बैक स्पेस लगा के हटाने का मन नहीं है भाई, मैं आलसी हूँ, मैं क्या करूँगा, एक और सेल ले लूँगा, ठीक है। या फिर अगर तुम पढ़ रहे हो तो मुझे ये भी बताना है कि भाई एरर क्या क्या आते हैं पाइथन में। अगर तुम्हें एरर नहीं पता तो तुम पाइथन में जब कोड करोगे, अगर तुम्हें एरर नहीं पता तो भाई तुम उस एरर को सही कैसे करोगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो तुम्हारे भाई पेट में कभी दर्द हो गया, भाई तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें पेट में दर्द क्यों हुआ, तब तक डॉक्टर के पास जाके क्या बोलोगे? भाई पेट में दर्द तो किसी भी तरीके हो सकता है ना भाई, या तो तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है, या तो तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, ठीक है, या फिर तुम्हें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। देख रहे हो, 3 हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ भी काम होता है। जब तुम पाइथन पे कोड लिखते हो, ऐसा तो नहीं है भाई कि एक बार में सही कोड लिख दोगे, है ना। तो जब कोड लिखोगे गलती तो होगी ना, तो उस गलती को भी देखना है हमें, ठीक है। उस गलती से देख के हमें ये पता करना है कि ये गलती क्यों आ रही है, ठीक है। अब ये एबव के लिए है, ये बिलो के लिए, ये तुम्हारा रन कराने के लिए, कोड को रन करने के लिए, ठीक है। ये स्टॉप करने के लिए, ये रिलोड करने के लिए, या रीस्टार्ट करने के लिए कर्नल को। और ये देखो डबल प्ले बटन है ना, ये तुमने जब पूरा कोड लिख दिया है, मान लो तुमने 100 लाइन का कोड लिख दिया है, अब तुम ये देखते हो कि भाई मेरा लाइन नंबर 42 में कहीं गलती है, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइन नंबर 42 के कारण मेरा जो लाइन नंबर 100 है मुझे वो आउटपुट सही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? कभी कभी भाई पाइथन का जुपिटर नोटबुक भी तुम्हें गलती आउटपुट दे सकता है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें रीरन करना पड़ेगा पूरा कोड, ठीक है। अब देखो ये एक मेन्यू बार है कोड का, इस पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कोड, मार्कडाउन, रॉ, एनवी कन्वर्ट एंड हेडिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा अपने जुपिटर नोटबुक पे कोड को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। कोड को सिलेक्ट करके रखोगे, इसका मतलब तुम्हारे पूरे सेल पे जो भी कोड है वो चलेगी। अगर तुमने कुछ और सिलेक्ट किया, मान लो मैंने मार्कडाउन सिलेक्ट किया या फिर हेडिंग सिलेक्ट किया, तो देखो क्या होता है। मैंने मान लो हेडिंग सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस लाइन में कुछ भी लिखता हूँ ना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो हेडिंग बन जाएगा वो, ठीक है। ये कोड नहीं रह जाता, फिर हेडिंग बन जाता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए है, ठीक है, सुंदर दिखाने के लिए या फिर कुछ हेडिंग वेडिंग लिखने के लिए, ठीक है भाई। क्लियर है इतना सब कुछ? पक्का? हाँ, कर्नल भाई, कर्नल कुछ नहीं है, कर्नल की मदद से ही तुम्हारा ब्राउजर पे जुपिटर नोटबुक काम कर रहा है। इससे ज़्यादा ना तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ना तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है भाई। इतना क्लियर है? आगे बात करें? बताओ भाई आगे क्या बात करें? कोड लिखते हैं, लिखें? अरे यस और नो बोलो भाई। यस सर। चलो जी, क्या लिखूं मैं? कभी लिखा है किसी ने पाइथन पे कोड? किसी ने कभी भी नहीं लिखा। सी में लिखा होगा। अगर मुझे देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले सीखने के लिए हमें क्या प्रिंट कराना पड़ता है? हेलो वर्ल्ड, है ना? तो पाइथन में भी हम हेलो वर्ल्ड से शुरू करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि किसी लैंग्वेज में अगर तुम्हें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया कभी, तो कैसे कराया? पूरा कोड मत बताना, थोड़ा सा बता दो कि मुझे आइडिया लग जाए। क्या गेट सी एच? भाई गेट सी एच अलग चीज होगी। किस पे? सी पे? प्रिंट एफ करके ऐसा कुछ? हेलो वर्ल्ड। और इसके ऊपर भी कुछ कोड होते हैं, नीचे भी ब्रैकेट वगैरह होती है? हाँ। अब देखो भाई, हेडर फाइल प्लस मेन बॉडी स्टार्ट कोड देन गेट सी एच। बिल्कुल सही बात है भाई आदर्श भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं पाइथन में बात करूं तो कैसे लिखेंगे? हाँ, कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? कोई आइडिया नहीं है? पक्का? मैं बताऊं? बहुत इजी फंडा है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? हेलो वर्ल्ड करना है। हेलो वर्ल्ड को क्या कराना है? प्रिंट करवाना है। क्या लिखूं मैं? प्रिंट लिखूं? प्रिंट लिखूं? लो जी, लिख दिया। ऐसे ही लिखते थे सी में, ठीक है। इसमें प्रिंट एफ नहीं चलता, ठीक है, ना स्कैन एफ चलता है। कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो सिर्फ प्रिंट चलता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर अगर मैं सी में कैसे लिखते थे? हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ लिखते थे? कोट्स में लिखते थे? हाँ, डबल कोट में लिखते थे? अच्छा, डबल कोट में लिख दो। चलो जी, देखो तुम्हें सब कुछ आता है, तुम ही बता रहे हो मैं कोड कहाँ लिख रहा हूँ, सब कुछ तुमने बताया। अब क्या करूँ? हो गया, यही तो लिखा था हमने सी में, सिर्फ एक प्रिंट एफ लिखा था, इसमें प्रिंट एफ नहीं होता। सेमीकोलन लगा दूं? चलो जी, लगा दिया। हाँ, नहीं लगाऊं? अब मेरा मूड है भाई, मैं तो लगाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो, इस सेल को रन कराने के लिए तुम्हारे पास एक कमांड है, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। शिफ्ट को दबा के रखना और एंटर दबाना, ठीक है। इससे तुम्हारा ये जो कोड है वो रन कर जाएगा। करके देखें? पक्का? लो जी, हो गया, हो गया, ठीक है। तुमने अपना पहला प्रोग्रामिंग कर लिया, तुम्हें पाइथन आ चुका है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, यही होता है, मैंने अपने टाइम पे यही किया था, सिर्फ इतना ही किया था, और मुझे पाइथन ऐसा लग रहा था कि मैंने कर लिया, मुझे पाइथन आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ बातें बताता तुम्हें भाई, कि इसमें तुम्हें क्या तुमने एक्स्ट्रा बताया मुझे और क्या तुमने एक्स्ट्रा नहीं बताया, ठीक है। अब देखो, यहाँ अगर मैं सेमीकोलन नहीं भी लगाऊं ना, मान लो अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, ऐसा कुछ लिखता हूं ना, और मैं अगर सेमीकोलन नहीं लगाता हूं, तो क्या मेरा कोड चलेगा? चलेगा? सोच के बोलना भाई। अगर ये नहीं चला तो घर जाने नहीं दूंगा मैं आज, ठीक है, सोच के बोलना। करें, एग्जीक्यूट करें? एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कमांड था? शिफ्ट प्लस करें? लो जी, कर दिया, चल गया मेरा। और शॉर्ट करूं इसको? हाँ, पक्का? चलो जी, और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हाँ, क्या करूं? कुछ पता है तो बताओ भाई, मुझे नहीं पता भाई। देखो, सिंगल कोड,
भाई बिल्कुल सही आंसर है। देखो सारा तो भी बता रहे हो, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दो, चलेगा? लो जी चल गया। देख रहे हो पाइथन कितना इजी है। तुम्हें डबल कोट्स की भी जरूरत नहीं है, सेमी कॉलन की भी जरूरत नहीं है। और शॉर्ट करूं? हाँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए, क्या ऐसा कुछ लिखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ, हो जाएगा सर। ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कुछ लिखो। हाँ, हाँ, चलेगा? ऑनलाइन बच्चों बताओ भाई, चलेगा नहीं चलेगा? लाइन नंबर 4 चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा, बोलो भाई। चल जाएगा सर। सिंगल भी जाता दीजिए मतलब? समझ नहीं आया भाई आदर्श भाई, क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया। जटा दीजिए नहीं समझ में आया, थोड़ा सा समझाओ मुझे। सर इट्स हटा दीजिए, सिंगल भी हटा, क्या सिंगल हटाऊं मैं? कौन से लाइन में? अच्छा कोड हटा तो दिया मैंने, लाइन नंबर 4 में देखो, मैंने कोड्स हटा दिए। ये चलेगा? बोलो भाई। सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? नहीं चलेगा? सर चल सकता है। सोच के बोलना। अच्छा ऑनलाइन बच्चों, इसको पहले एग्जीक्यूट करके मत देखना, ठीक है? अगर तुम पहले एग्जीक्यूट करके देख रहे हो तो भाई बहुत बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हारे पास डीबगिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। वहां पे तुम्हारे पास सिस्टम नहीं होता है, तुम्हें देख के बताना पड़ता है, 4 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, कोई एक टिक करना पड़ता है, ऐसा ही होता है ना? हाँ तो अब मुझे देख के बताओ, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। मुझे बताओ चलेगा नहीं चलेगा? चल सकता है। चलेगा। भाई मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। सर पाइथन इसलिए चलेगा। चलेगा? अच्छा कुछ बोल रहे हैं चलेगा, कुछ बोल रहे हैं नहीं चलेगा। ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा क्या आंसर है? सिर्फ मुझे ये बताना है, ये जो मैंने लाइन नंबर 4 पे लिखा है ये चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत इजी फंड है, बहुत इजी फंड है। नहीं चलेगा? करके देखें। करके देखो सर, चलेगा। लो भाई ये क्या हो गया, पाइथन भैया गुस्सा हो गए। ठीक है, पहले लाइन नंबर 1 2 3 समझते हैं, फिर लाइन नंबर 4 समझेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट दिया। देखो प्रिंट हमारा इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, ठीक है? और भी इनबिल्ट फंक्शन है, वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, जब भी तुम इनबिल्ट फंक्शन के अंदर, या फिर अगर मैं बात करूं प्रिंट फंक्शन के अंदर, क्या कर रहे हो तुम? मैसेज लिखा। कुछ भी लिख रहे हो। अच्छा एक और चीज दिखाता हूं, ये चलेगा? लाइन नंबर 5 बताओ चलेगा नहीं चलेगा? उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा? लो भाई जूम कर दिया, अब दिख रहा है? सर नहीं चलेगा। दिख रहा है? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा। सोच के बोलना भाई, करके देखते हैं। चल गया। लो भाई ये क्या हुआ, पहले तो नहीं चल रहा था, अब ये चल गया। बहुत इजी है ना पाइथन? हो गए कंफ्यूज? हो गया फंडा जीरो? बताओ भाई, अब मुझे रीजन बताओ, ये चला क्यों नहीं चला? पाइथन स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। इंटीजर? अरे इंटीजर मुझे नहीं पता भाई क्या होता है। नंबर? इंटीजर नंबर होते हैं? हाँ किसने बोला? सर इंटीजर, और अगर ये इंटीजर है तो फिर करेक्टर है ना, हेलो वर्ड तो करेक्टर है, देखा जाए। सुनो भाई, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है? देखो लाइन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है? और लाइन नंबर 4 तक जाएंगे आराम आराम से। देखो भाई हमने क्या किया, लाइन नंबर 4 में बिल्कुल सी की तरह कोड लिखा है, ठीक है? बस प्रिंट एफ नहीं लिखा। हमारा चल गया, क्यों चल गया भाई? तो सिंगल बोलो बोलो। हेलो वर्ल्ड इज ए स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा है कि स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। हाँ, लाइन नंबर 1 में हेलो वर्ल्ड हमारा चल गया, क्यों चला? मैं बताऊं? देखो भाई, जब भी तुम प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी अपना कैरेक्टर या फिर कोई भी स्ट्रिंग डालते हो, कोई भी सिंबल डालते हो, उसको अगर तुम कोट्स में डाल रहे हो तभी चलेगा वो, ठीक है? या तो तुम सिंगल कोट में डाल दो,
या फिर डबल कोट में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाइथन में, ठीक है। तुम सेमीकोलन डालो या नहीं डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा लाइन नंबर 1 2 3 का फंडा था। अब मैं बात करता हूँ लाइन नंबर 4 की। बताओ ये क्यों नहीं चला। सबसे पहले ये देखो कि मेरा एरर क्या आ रहा है। स्पेस है सर। स्पेस जो भी ये चीज़- क्या स्पेस सिंटैक्स की मैंने बोला है, पहले पहले सबसे पहले ये देखो कि एरर क्या है, एरर का नाम देखो, ये बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स एरर, इसका मतलब मैंने सिंटेक्स गलत लिखा है, ठीक है। तुम लोग ये कभी भी नहीं देखते होगे, सर मेरा एरर आ रहा है इसको सही कर दो, यही दिमाग में चलता होगा ना। भाई मेरा एरर आ गया सर, पूरा प्रोजेक्ट मेरा एरर आ रहा है, इसमें सही कर दो। भाई क्यों करूँ मैं मेरा काम था तुम्हें पढ़ाना, एरर तो तुम्हें सही करना है ना। अब जब तुमने एरर ही सही नहीं किया तो भाई तुमने प्रोजेक्ट क्या किया, ठीक है। सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर में मुझे ये बोल रहा है पाइथन कि इनवैलिड सिंटेक्स है। इसका मतलब जो तुमने सिंटेक्स दिया है वो गलत है भाई, इसको सही करो। कैसे सही करेंगे, देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, सुन लो भाई सुन लो, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है हेलो वर्ल्ड, मानते हो नहीं मानते। ऐसा इसको हमें कोड्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैरेक्टर है, अगर ये विदाउट कोड लिखा जाएगा तो भाई सिंटेक्स एरर ही आएगा पाइथन में हमेशा, ठीक है। तुम्हारा इनवैलिड सिंटेक्स शो करेगा, इसीलिए हमें ये गलती मिली है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब बताओ लाइन नंबर 5 क्यों चल गया, इसमें तो मैंने कोई कोड्स भी नहीं दिया। बताओ भाई यहाँ क्या हुआ। अच्छा एक और चीज करूं, सर इसमें सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा और हार्ड करते हैं इसको। ये चलेगा, हाँ चलेगा, नहीं चलेगा। सोच के बोलना भाई, करके देखें। बताओ भाई क्या हुआ, दिमाग के तोते उड़ गए। बताओ भाई, कभी कोड चल रहा है कभी कोड नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। बहुत छोटे छोटे फंडे ही हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यू तुम्हें बेसिक चीज़ें ही पूछेगा ना तो उसमें ही बत्ती गुल कर देगा, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें ही हैं। बताओ भाई लाइन नंबर 5 क्यों चल गया, लाइन नंबर 6 क्यों नहीं चला। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। देखो लाइन नंबर 5 में मैंने क्या किया है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू दी है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। फिलहाल इतना समझ लो कि मैंने एक नंबर दिया है लाइन नंबर 5 में 21। तो भाई इंटीजर बहुत इजीली प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं कोड्स में डाल दूं तो प्रिंट होगा क्या, एक मिनट नया कोड लिखते हैं। लो जी, अगर मैंने सेम कोड ऐसा कुछ लिख दिया ये प्रिंट होगा। अच्छा ये प्रिंट होगा नहीं होगा, पहले लाइन नंबर 5 और 6 क्लियर कर लेते हैं। देखो लाइन नंबर 5 क्यों प्रिंट हुआ बताओ, इंटीजर इंटीजर था, किसी भी नंबर को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को विदाउट कोड्स नहीं प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसीलिए लाइन नंबर 5 चल गया है हमारा। अब लाइन नंबर 6 में क्या हुआ बताओ भाई, मेरे साथ स्ट्रिंग भी है नंबर के साथ, इंटीजर के साथ तुम्हारा अगर स्ट्रिंग आ जाता है तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा ये मिक्स हो चुका है। तो अब पाइथन इसको भी स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, इसीलिए फिर से तुम्हारा इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे भाई लाइन नंबर 7 मैंने एक और नया कोड लिख दिया है, ये चलेगा नहीं चलेगा, बताओ भाई कैसे चलेगा। हाँ बोलो बोलो, हाँ तुमने पढ़ा तो लिया है लेकिन पढ़ा नहीं है, ठीक है। कोड्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो चल जाता है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो, और ऐसा कुछ लिखो तो, चलो पहले 21 देखते हैं उसके बाद इसमें आएंगे। ये चलेगा नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, श्योर हो, पक्का पक्का चलेगा भाई, चलेगा। क्यों चला, ये मत बोलना कि भाई कोड्स के अंदर इसे चल गया। अच्छा कोड के अंदर है ना, लो भाई एक और कोड लो,
लो भाई चलेगा ये? अगर लाइन नंबर 7 समझ में आ गया तो 8 भी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। बहुत बोलो भाई। सर लाइन नंबर 8 नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? लाइन नंबर 8 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ऑनलाइन बच्चों बताओ भाई, लाइन नंबर 8 चल जाएगा? चल जाएगा? चलेगा नहीं चलेगा मुझे ये बता दो। अच्छा कैरेक्टर है, चल जाएगा? अब चलेगा? सोच के बोलना भाई, अगर गलत बोला चलेगा? कोड्स के अंदर सारे एज ए स्ट्रिंग बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। लो जी चल गया। कोड्स के अंदर तुम कुछ भी लिख दो पाइथन में, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दो। लो भाई मैं कोड्स के अंदर लिखूं, लो जी कुछ भी लिख दिया, ठीक है भाई चलेगा। कुछ भी, अरे कुछ भी लिखो, नंबर लिखो, सिंबल लिखो, XYZ लिखो। ये देखो मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। मैंने लाइन नंबर 8 में देखो क्या क्या लिखा है, नंबर, सिंबल और क्या लिखा है, कैरेक्टर, सब लिख दिया है। ये चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? कोड्स के अंदर जब तुम पाइथन में कुछ भी लिखते हो तो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होता है, ठीक है चैट? ठीक है भाई बोलो। अब मैंने लाइन नंबर 9 कुछ भी लिख दिया भाई, कुछ भी लिख दो तुम, XYZ कुछ भी, वो चल जाएगा कोड्स के अंदर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है पूछो भाई, ठीक है? सोच लो पहले, 2 मिनट का टाइम लो, सोचो आराम से, ठीक है? कोई भी डाउट हो पूछो, लेकिन आगे का डाउट मत पूछना, ठीक है? आगे का डाउट पूछोगे तो जिन लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ा है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं क्या बताने लग गया, ठीक है? तो जो प्रिंट में आपने सर थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ जी भाई बताओ। तो जैसे 21 प्रिंट कराया आपने, यहाँ लाइन नंबर बताओ मुझे, ये वाला। सर हाँ। जैसे कैरेक्टर हो सकता है लाइन नंबर 5 में, हाँ, कैरेक्टर के जैसे 21 की जगह मैं कैरेक्टर करूँ? प्रिंट 1 लो जी कर दिया, देखो क्या आया। सर खाली हम अगर कोई भी कीवर्ड, अच्छा सिंगल कैरेक्टर, वो भी करके देखते हैं। लो जी बताओ चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा? क्या बात कर सर, बाय डिफॉल्ट कौन सा चलता है, स्ट्रिंग और इंट? भाई बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, तुम्हें डिपेंड, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर, सुनो सुनो, अगर तुमने मान लो नींद में हो, तुमने कुछ ऐसा कोड लिख दिया भाई, तो ये चल जाएगा, ठीक है? अगर तुमने इसी कोड में, अच्छा अब चलेगा भाई, अब चलेगा, ठीक है? अब अगर तुमने कुछ ऐसा नींद में कोड लिख दिया है तो नहीं चलेगा। जब भी तुम्हारा कैरेक्टर आ जाता है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होता है, उसके लिए तुम्हें कोड्स लगाने पड़ेंगे। अगर तुम सिर्फ इंटीजर लिखते हो तो देखो बड़े प्यार से चलता है। सर खाली प्रिंट ए लिखो। वो भी बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। लो जी सिर्फ प्रिंट ए लिख दिया मैंने, सिंगल कैरेक्टर लिखा है, ठीक है? बताओ चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलना चाहिए। अच्छा चलेगा? अच्छा कितने लोगों को लगता है चलेगा, कितने लोगों को लगता है नहीं चलेगा? चलेगा वाले कौन है भाई? बताओ बताओ, कोई है चलेगा वाला? अच्छा कौन है जिसको लगता है नहीं चलेगा? अच्छा आदर्श भाई ने बताया है कि लाइन नंबर 11 चलेगा। चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा? नहीं चलेगा चलेगा? सर, जिसपे है उसे करें। चलो भाई करके देखते हैं, मुझे नहीं आता, देखो मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए। अरे यार ये भाई टाइम ले रहा है, वो मेरा लैपटॉप गर्म हो चुका है इसीलिए टाइम ले रहा है, ठीक है? लो भाई नहीं चल सकता। बताओ भाई क्यों नहीं चला? अब देखो तुम्हारे पास एक नया एरर आ चुका है। पहला एरर क्या पढ़ा था हमने, अब देखो तुम्हारे पास एक और नया सा एरर आ गया, ठीक है? नेम एरर। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, तुमने ए को डिफाइन ही नहीं किया है। लो जी पाइथन भैया अगर गुस्सा है तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। पूजा जी पाइथन में कैर नहीं चलता है,
ठीक है, कैर नहीं चलता। हाँ कैरेक्टर बोल सकते हैं लेकिन चलता नहीं है, ठीक है। अब करूँ तो चलेगा? लो जी चल गया। कभी भी कैरेक्टर को प्रिंट करवाना हो तो कोट्स लगा लेना, ठीक है। मैं एरर को ऐसे रहने देता हूँ ताकि जब तुम्हें कोड मिले तो तुम समझ सको, ठीक है। आप बोलो भाई। सर सर प्रिंट में परसेंटेज करवाइए। लो जी प्रिंट में परसेंटेज करवा देते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा? क्या बात कर रहे हो, चल जाएगा? क्या बात कर रहे हो? चैट मुझे 1 मिनट दो जरा, कॉल आ रही है मुझे। कोई गजेंद्र है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके भाई एक बार सत्तर फोन पर हाँ हमसे मिलते हुए जाना, हमारे घर से कॉल आ रहा था भाई। बोलो चैट, ये चलेगा नहीं चलेगा? हाँ नहीं चलेगा भाई, जो तुम बोलते हो मान लेता हूँ मैं। कोई बोल रहा है कि चलेगा? करके देखें, चल भी सकता है भाई। सिर्फ इंटीजर चलता है, सिर्फ इंटीजर। ये तुम्हारा सिंबल है, ठीक है। इसको चलाना हो तो तुम्हें कोड्स डालना पड़ेगा। पाइथन में सिर्फ इंटीजर ही चलेगा। पाइथन में सिर्फ इंटीजर चलेगा विदाउट कोड्स, ठीक है। अगर इंटीजर को तुम कोड में डाल देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। बताऊंगा भाई, पहले इसको कर लूँ उसके बाद मैं इंटीजर पे भी आऊँगा, ठीक है। ठीक है अब देखो ये चलेगा बड़े प्यार से, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई कोई डाउट है? 2 मिनट टाइम लो आराम से और फिर सोचो, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये तो थी भाई हेलो वर्ल्ड की कहानी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में इतने एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी तो तुम्हारा पाइथन शुरू भी नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा किसकी? वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की, ठीक है। कोई डाउट है? 2 मिनट का टाइम लो, मैं भी पानी पीता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट टाइम लो, सोचो, पूछो, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा ना? स्पीड में तो नहीं चल रहा मैं ज़्यादा? पक्का? ठीक है भाई, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों सही चल रहा हूँ मैं? स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा ना ज़्यादा? ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो समझ में नहीं आ रहा? चैट मुझे बताते रहना। यस सर, क्या क्या नहीं समझ में आया भाई? भाई पूरा लिखा करो, मुझे यस सर का मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। बोलो बोलो, सब कुछ बढ़िया है? यस सर। पक्का? आगे बढ़े? यस सर। चलो जी, अब मुझे सबसे पहले ये बता दो कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है भाई। कोई भी आइडिया है बता दो, टेक्निकल वर्ड्स मत बताना। क्लियर है सर? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे हम। डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है भाई, बताओ क्या होता है। टेक्निकल वर्ड्स मत बताना, टेक्निकल वर्ड्स मत बताना, मुझे नहीं आता। एक एग्जांपल दूं? हाँ एग्जांपल दो ना भाई, मुझे एग्जांपल अच्छे से समझ में आता है। सर जैसे बोतल है, बोतल है, हाँ। तो ये हो गया एक तरह से वेरिएबल। कैसे? और जो तुम पिछली क्लास में थे क्या भाई? नहीं सर, नहीं इंट्रो तो ली होगी, मैंने बताया होगा शायद वेरिएबल। नहीं बताया? अच्छा बताओ, जो बताया वही बता दो। सर वेरिएबल एक तरह से बोतल है और जिसके अंदर पानी है वो डेटा टाइप है। वेरिएबल एक बोतल है, ठीक है, और क्या है? और जिसके अंदर पानी है वो एक तरह से डेटा टाइप भाई तुमने उल्टा नहीं बताया, उल्टा नहीं बता दिया। बोलो बोलो। देखो कोडिंग को जब तक तुम डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे ना भाई, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, भाई क्यों करना है इतना? उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हैं ना।
जब तुम्हें चीज़ें दिखेंगी ना तब मजा आएगा कोडिंग में। बोलो भाई। वेरिएबल इज, अरे भाई कंटेनर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, मुझे कुछ नहीं आता आदर्श भाई। मुझे ऐसा वर्ड में बताओ कि मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ, मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अब बताओ मुझे कि क्या होता है वेरिएबल। ठीक है, बताओ भाई क्या होता है, बोलो भाई। अरे यार, Python में जैसे हम किसी को नाम दे रहे हैं, फिर define कर रहे हैं, सिर्फ नाम नाम दे रहे हैं, किसको नाम दिया भाई आज तक? जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मुझे नाम मेरे घर वालों ने दिया यार। जैसे मेरा नाम है राज। राज, सही में राज नाम है? राज मल्होत्रा? हाँ, शर्मा, राज शर्मा, भाई बड़ा फिल्मी नाम है। हाँ, बोलो बोलो। इसमें एक वेरिएबल है, मेरा नाम मतलब मेरा जो नाम है डेटा टाइप। कभी कोई वेरिएबल बना है प्रोग्रामिंग में? कहाँ बना है, उसका ही नाम बता दो मुझे। या सिर्फ कॉपी पेस्ट पे चल रहा है अभी तक? अच्छा, कोई पास आउट है यहाँ पे? पास आउट है कोई? कौन है भाई? भाई ऐसे ना करो, बता दो भाई वेरिएबल क्या होता है। कौन सी ईयर के पास आउट हो? बीसीए थर्ड ईयर पास आउट, 2020-21। कॉलेज कौन सा था? ये कहाँ पे है? पता नहीं भाई, मुझे नोएडा का कोई आइडिया नहीं है। बताओ भाई क्या होता है? बीसीए में तो सिर्फ यार कोडिंग ही पढ़ाते हैं। बीटेक के बच्चों को नहीं आता तो मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन बीसीए में तो सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है। बताओ बताओ, बोलो भाई। और इतना क्या सोचना, जो आता है बता दो, मैं नंबर नहीं काटूंगा। बोलो बोलो। हाँ, मैं ही बता दूं, मूड नहीं है बताने का। ट्राई करो कि जो आता है ना वो बताओ, ठीक है, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ पे है, फिर मैं उस लेवल से तुम्हें आगे तक लेके जाऊंगा। अरे किताब वाली भाषा मत बोलो यार। वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेनर। भाई कंटेनर क्या होता है? वैल्यू स्टोर करता है। एक कंटेनर बनाओ जिसमें वैल्यू स्टोर करके दिखाओ मुझे। ये तुम्हारा कंटेनर है? ए इज इक्वल टू 2 लिखा, सुनो सुनो पहले एक से बात करने दो मुझे। ए इज इक्वल टू 2 लिखा तो 2 की वैल्यू ए में स्टोर हो जाती है, ऐसा कुछ यही बोल रहे हो क्या? हाँ भाई, वो स्टोर कैसे हो रहा है मुझे ये बताओ। ए इज इक्वल टू 2 तो भाई हम मैथ में भी लिखते हैं, ये देखो मैथ्स में भी लिखते हैं हम। x इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 मान लो। हाँ, ऐसे ही लिखते हैं ना मैथ्स में भी तो। और तुम बता रहे हो पाइथन में भी कुछ ऐसा ही लिख दूं, या प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा ही लिख दूं, यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो अब भाई इस 2 की वैल्यू x में कैसे जा रही है मुझे ये बताओ। भाई चीजों को समझना पड़ेगा, उसके पीछे चल क्या रहा है वो देखना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू जो है वेरिएबल इज इक्वल टू स्टोर डेटा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ना लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है? बोलो भाई। सही है, तो भी वैल्यू है एक्स पे स्लेस करो, क्योंकि जो मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो इधर मतलब लेफ्ट साइड का साइड होता है, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में साइड होती है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बोला। मैं बताऊं, चलो जी, मान लो, क्या मानोगे, कुछ भी मान लो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल वर्ड किधर से आया मुझे बताओ, वेरी से आया? बोलो भाई। वेरी क्या होता है, चेंज होता है। अब हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था, dx बाई dy, ऐसा कुछ पढ़ा था कभी? डेल्टा dx dy पढ़ा था? क्या होता है वो? स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है ना। तो भाई वही तो वेरी कर रही है। भाई तुम्हारा कोडिंग सिंपल कुछ भी नहीं है, मैथ्स है। मैथ्स आ गया तो कोडिंग आ गई, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आता है कि चेंज इन वैल्यू, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और इजी एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें दूध लेने जाना है, या फिर तुम्हारे घर में पार्टी है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है। अब तुम दिल्ली में रहते हो भाई, दिल्ली में पानी की बहुत शॉर्टेज है,
तो क्या करोगे भाई, पानी स्टोर करोगे ना, किस में करोगे, कंटेनर में करोगे। कंटेनर कितने लीटर का हो सकता है, 20 लीटर मान लो, और क्या कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा कंटेनर हुआ वो कितना हुआ, 20 लीटर का, उसमें तुमने क्या डाला, पानी, क्या हुई तुम्हारी, वैल्यू हुई भाई, ठीक है। और क्या हुआ, कंटेनर क्या हुआ, वेरिएबल तुम्हारा पानी होगा। क्यों होगा भाई, जब पार्टी चलेगी तो पानी तो खर्च होगा ना, तो चेंज इन वैल्यू हो तो रहा है, सिंपल तो है। अब कंटेनर क्या होगा, डेटा टाइप होगा भाई। बोलो भाई, नहीं समझ में आया, पक्का ऑनलाइन बच्चों समझ में आया। डेटा टाइप तुम्हारा कंटेनर बन जाएगा। तुम्हारा कंटेनर कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा मोटा पतला कैसा भी हो सकता है। और एग्जांपल दूं, फिलहाल वेरिएबल की बात करेंगे, डेटा टाइप थोड़ा सा वेरिएबल के बाद देखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल दूं भाई, तुमने बनाया होगा x इक्वल टू एज, एज का वेरिएबल बनाया होगा। एज भी वैरी करती है भाई, हर ईयर तुम्हारी एज चेंज हो रही है, हाँ ना, तो बोलो भाई। आज तुम 20 साल के हो, नेक्स्ट ईयर हैप्पी बर्थडे होगा, तुम 21 के हो जाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर हैप्पी बर्थडे होगा, 22 के हो जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 22 के बाद तुम फिर 21 20, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो तुम्हारी जो पोजीशन या फिर वैल्यू में चेंज हो रही है भाई, वही तुम्हारा वेरिएबल होता है। आप मुझे डेली लाइफ एग्जांपल बताओ, फटाफट बताओ, बहुत सारे एग्जांपल हैं भाई। पंखे की स्पीड हो गई, एसी का टेम्परेचर हो गया, फ्रिज का टेम्परेचर हो गया, और क्या होता है, मेट्रो की स्पीड हो गई, तुम्हारी बाइक की स्पीड हो गई, और क्या होता है, तुम्हारा फ़ोन का बैटरी हो गया, तुम्हारे पानी की बोतल हो गई, और क्या होता है, खुद की स्पीड, हाँ, पैदल चलने की स्पीड, कि भाई तुम मेट्रो स्टेशन कितनी देर में पहुंच रहे हो, और क्या हो सकता है, तुम्हारे आंखों का नंबर हो सकता है भाई, ठीक है, जिनको चश्मे लगे उनको बता रहा हूँ मैं। और क्या हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल क्लियर है। अब मुझे बताओ टेक्निकल वर्ड में आंसर बताओ भाई। अरे अभी तो बोल रहे थे कंटेनर होता है, कंटेन करती है वैल्यू, बोलो ना। हम्म, वेरिएबल, वैल्यू, वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेन इन, दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी। भाई कौन सी मेमोरी, कौन सी ईयर में हो भाई। अब जो लोग मेमोरी बोल रहे हैं वो कौन सी ईयर में, मुझे ये बताओ पहले। अरे कौन सी ईयर में पढ़ रहे हो या पास आउट हो भाई। मेमोरी भी टाइप्स, मेमोरी के टाइप्स पता है कौन कौन से होते हैं। सिंपल इंटरव्यू में जाके मेमोरी मत बोल देना, वरना भाई वहीं से तुम्हारा इंटरव्यूअर वहीं से तुम्हें उठा के दूसरी दुनिया में लेके जाएगा, ठीक है। मेमोरी टाइप्स कितने होते हैं बताओ। स्टैटिक डायनेमिक नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अब किस में स्टोर होता है ये बता दो, स्टैटिक में या डायनेमिक में। भाई ये तुम खुद से सॉल्व करना और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में किस में होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं फिर कहीं और ही चला जाऊँगा, ठीक है। तो इंटरव्यूअर में, सॉरी, इंटरव्यू में ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करना जिसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तुमने जहाँ मेमोरी बोल दिया भाई, वो फिर मेमोरी के अंदर घुस जाएगा तुम्हारा इंटरव्यूअर, फिर पूछेगा डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, फिर तुम चुप बैठोगे और तुम्हारी रिजेक्शन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं भाई। जहाँ तुम चुप हुए, सर मुझे ये नहीं आता या फिर ऐसा कुछ है, भाई फिर बोलेंगे भाई तुमने CS में फर्स्ट ईयर में स्टैटिक डायनेमिक नहीं पढ़ा, तो भाई मेरी कंपनी में क्या काम करोगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने इंटरव्यूअर को कैसे बताओगे और क्या बताओगे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब चलो मैं बात करता हूँ वेरिएबल की। वेरिएबल, अच्छा अब बताओ मैं वेरिएबल में क्या कोड लिखूँ और कैसे लिखूँ। देखो सब कुछ तुम्हें आता है, सब कुछ तुम बता रहे हो, ठीक है, मैं सिर्फ कोड लिखने बैठा हूँ। बताओ भाई कैसे लिखूँ मैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई ब्रैकेट का चक्कर नहीं है, कोई तुम्हारा सेमीकोलन का चक्कर नहीं है पाइथन में, ठीक है। सिंपल कोड बताओ क्या लिखेंगे। सी में कैसे लिखा था ये बता दो, जिसने सी पढ़ा है कभी भी वो बता दो। सी में हमने वेरिएबल कैसे बनाया था। इंट a इज इक्वल टू 10 लिख दूं चलेगा, ऐसा कुछ बनाया था। देखो सी में ना हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है, पाइथन में नहीं बताना पड़ता, समझ में आया।
पाइथन कितना इजी है, ए इज इक्वल टू 10 लिख दो भाई, तुम्हारा पाइथन समझ जाता है कि जो तुमने ए को वैल्यू असाइन कराई है वो इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे समझ रहा पाइथन, करके दिखाऊं। 10 हो गया। अब तुम्हें पता करना है कि भाई ये 10 इंटीजर है, स्ट्रिंग है, भाई मुझे नहीं पता, तो अच्छा तुम्हें तो पता है, लेकिन पाइथन को कैसे पता चल रहा है, करके दिखाओ। लो भाई, पाइथन ऐसे समझता है। हाँ, क्या वेरिएबल नहीं बताया, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो बता भाई, तो एग्जांपल दिए, चेंज होता है डी बाई डी एक्स। हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल यार तुम बुक पढ़ो ना, अब मैं डेफिनेशन थोड़ी बताऊंगा। हाँ, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा यार, वो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। भाई वेरिएबल्स का सिंपल आंसर दे दो कि जो चेंज हो रहा है पोजीशन में या फिर चेंज हो रहा है तुम्हारे वैल्यू में, ठीक है, और उसको एक एग्जांपल बता दो, इज इक्वल टू 10, या फिर डेली लाइफ एग्जांपल बता दो। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें किताब की भाषा ही बोलनी है, तो अगर तुम मेमोरी बोल रहे हो कि इट स्टोर इन मेमोरी, तो भाई मेमोरी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि तुमसे मेमोरी पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब भाई मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। उसमें एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सीमा पड़ती है। क्या? मेमोरी एलोकेट करते हैं ना सीमा, हाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई, इसमें बाय डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब ये कौन सी होती है तुम्हें देखना, ही तुम्हारा होमवर्क है भाई, और मुझे बताओगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और डेफिनेशन भाई तुम्हें खुद पढ़ना है, मैं डेफिनेशन बताने बैठा तो हो गया फिर। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया कि भाई पाइथन कैसे देख रहा है कि हमारा इंट है, स्ट्रिंग है, क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैंने बड़ा एक सिंपल सा वेरिएबल बना दिया है, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया है और उसकी टाइप देख ली है। ठीक है, अगर मैं कुछ इसको ऐसा कर दूं तो चलेगा? बोलो भाई, तो रुक जाओ, मैं कोड दोबारा लिख देता हूँ, अदरवाइज तुम्हें जब कोड मिलेगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना, लो जी चल गया। अब मैं अगर इसकी टाइप देखूं तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। लो जी, ऐसे समझता है पाइथन। ठीक है, ऐसे तुम्हारे बैकएंड के कोड चलते हैं। ठीक है, बैकएंड मतलब वो वाला बैकएंड मत समझना, फ्रंट एंड और बैकएंड। क्या क्या क्या? स्पेशल कैरेक्टर, लो भाई कर दिया, यही ना, ये अब भी स्ट्रिंग बताएगा। मैंने क्या बोला था, कोड्स में तुम कुछ भी लिख दो। अच्छा, इंटीजर वैल्यू हटा दूं, इंटीजर वैल्यू हटा के तब भी स्ट्रिंग बताएगा भाई। ये देखो, ये देखो, करके लिखते हैं तो स्ट्रिंग बताता है। ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डबल लगाना है, लो जी लगा दिया मैंने डबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोड्स हटा के अब स्ट्रिंग लिखेंगे। कोड हटा के स्ट्रिंग कैसे लिखोगे भाई, नहीं लिख सकते, वो मैं बताऊंगा डेटा टाइप में। ये देखो डबल कोड में लिखा है, लो जी लिख दिया, कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे लाइन नंबर चेंज हो गए। ठीक है, तुम सिंगल लगाओ डबल लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही रहने देता हूँ ना, डबल ही लगा दो। ठीक है भाई, समझ में आया? और क्या पॉसिबिलिटी चेक करूँ बताओ? सिंगल और डबल कोड भाई मैं बताऊंगा, ये तुमने बहुत आगे का सवाल पूछ लिया है। ठीक है, ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊं जब मैं डेटा टाइप पे आऊँगा। ठीक है, वेरिएबल क्लियर है? बोलो भाई, पक्का? और कोई वेरिएबल बनाऊं, और कोई वेरिएबल बनाऊं, बताओ भाई क्या बनाऊं? बिना कोड्स के स्ट्रिंग। अरे हेलो वर्ल्ड में देखा तो था, बिना कोड्स के स्ट्रिंग कैसे चलेगा? लो भाई देखो, बिना कोड्स के स्ट्रिंग चलाऊं कैसे चलेगा? लो जी, चलेगा ही नहीं कभी भाई। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ये रहने देता हूँ, अदरवाइज तुम बार बार कंफ्यूज होगे। ठीक है, और अब बताओ अपनी तरफ से कोई वेरिएबल बताओ, कुछ भी बता दो, कुछ भी, खाली अगर नंबर भी डालते हैं कोई, सिर्फ नंबर डालो। लो जी, लो जी डाल दिए, इसको चलाऊं? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना भाई? इंटीजर चल जाता है, स्ट्रिंग नहीं चलता।
ठीक है। अच्छा मैं डाटा टाइप बता देता हूँ ना, उसके बाद तुम बहुत इजीली कर पाओगे। इसमें कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है सर? ए इज इक्वल टू 10 कोर्स। भाई मैं बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं एक बार डाटा टाइप पे आ जाऊँ ना, उसके बाद तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डेटा टाइप की। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं भाई बताओ? इंट होता है, और कौन सा होता है? कैरेक्टर्स में नहीं होता। स्ट्रिंग होता है, और क्या होता है? फ्लोट होता है, और क्या होता है? डबल नहीं होता इसमें। इवेल, EVAL ऐसा कुछ। और क्या होता है? अरे बुलियन कैसे भूल गया भाई? शॉर्ट वगैरह डबल नहीं होते हैं। शॉर्ट, डबल, भाई फ्लोट में आ जाएंगे वो। ठीक है, उसको पढ़ने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। ठीक है, इनफैक्ट तुम एवल का भी मुझे फ़ायदा नहीं लगता। ठीक है, अपने को इतना ही पढ़ना है जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है ना? तो हम पढ़ेंगे इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट और बुलियन। ठीक है, इसमें एक वो भी होता है, नन टाइप भी होता है। ठीक है, वो तुम्हें पूछ सकते हैं। तो नन टाइप का ये मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, चलो जी एक एक करके देखें सबको। इंट तो हमने शुरू से ही देखा है, मान लो ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट करा दिया। मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ ऐसा, अरे यार ये क्या हुआ, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, प्रिंट 10। लो जी, अब मैं इसकी टाइप को भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की। एक और वेरिएबल बना देता हूँ मैं, कोट्स में डालता हूँ। क्या डालूँ? यस डाल दिया। और क्या डालूँ? पहले इसको देखें। लो जी, एक्स डाल दिया। इसको टाइप में भी देख लेते हैं। लो जी, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं, जहाँ तुम लोग कंफ्यूज कर रहे थे। अब तुमने बोला भाई कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं क्या डालूँ? नंबर डालूँ? लो जी, नंबर डाल दिया। ठीक है, इसका भी टाइप देखते हैं। लो भाई, इसमें अगर मैं टाइप देखूँ, पहले प्रिंट करवाता हूँ ना, प्रिंट का PRINT, प्रिंट एक्स प्रिंट करा दिया। टाइप देखो एक्स की, ये स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, प्रिंट 1 2 3 हो रहा है। ठीक है, और कुछ देखते हैं। अगर मान लो तुम्हारा एक्स में क्या है, 1 2 3 है और XYZ है, यही कंफ्यूज कर रहे थे ना। ये देखो, ये भी तुम्हारा स्ट्रिंग है। लो जी, इतना इजी है। टाइप देख लो। लो भाई, स्ट्रिंग आएगा। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है? सर ये वाला जो मैंने बताया ना, टेन हाँ वो बता रहा हूँ मैं, पहले ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर है ना। सिंबल भी देखें इसमें, सिंबल देखें। सर यदि कोर्स में होगा तो हो जाएगा स्ट्रिंग। कोड्स में कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी लिख दो, वो स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक नहीं है, चलेगा। नहीं कैसे चलेगा? लो चला के दिखाओ। बिना कोर्स से बोल रहा है, बिना कोड्स के, हाँ बिना कोड्स के नहीं चलेगा। नहीं चलेंगे नहीं ना। चलेगा, बिना कोड्स के सिर्फ तुम्हारे इंटीजर चलते हैं। जी। अच्छा मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है पहले ये बताओ। बताओ भाई। हाँ, क्या? कौन सी क्लास में पढ़ा भाई? होल नंबर कौन कह रहा है? होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? क्या? अब नेचुरल नंबर क्या होता है? भाई मैं अनपढ़ हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बताओ हेलो, होल नंबर क्या होता है? प्लस माइनस, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो भाई। हम्म, अच्छा अगर इंटीजर को मैं बोलूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, चलेगा? 0 to 9 होंगे, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो तुम। 0 to 9 तो ही नंबर होते हैं ना, उसमें तुम जो मर्जी बना लो। 1 लाख बना लो, 5 लाख बना लो, या 4475 बना लो, वो 0 to 9 से ही तो बन रहे हैं। या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यही तुम्हारा इंटीजर है भाई। होल नंबर, रियल नंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर ये बोल रहे हो तो ये पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं तो ये पूछ सकते हैं भाई होल नंबर क्या होता है। अगर मेरे जैसा इंटरव्यूअर तुम्हें मिल गया तो भाई मैं तुम्हारे वर्ड से ही क्वेश्चन निकाल के पूछूंगा। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा जो तुमने वर्ड्स बोले हैं वो तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है, तो ये देख लेना भाई। सर अगर इंटीजर असेंबली में हम बोले तो 0 to 9 पॉजिटिव और नेगेटिव लेना। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं 0 to 9, सिंपल फंडा है। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है भाई? पक्का इंटीजर क्लियर है? स्ट्रिंग क्या होते हैं मुझे ये बताओ। पाइथन की टर्म में बताना, किसी और टर्म में मत बताना, क्योंकि अगर किसी और लैंग्वेज में जाऊँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है स्ट्रिंग में, पाइथन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। आदर्श भाई मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये मैं बताऊंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। आदर्श भाई नो डेसिमल पॉइंट वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी बोल सकते हैं। इंटीजर बोलते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा आंसर लगता है मुझे। बोलो भाई स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है भाई? बोलो बोलो। कोई भी नंबर एक कैरेक्टर। देखो पाइथन में कोड्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है? ये मैं पाइथन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, किसी और लैंग्वेज में मत बोलना जाके। मान लो अगर जावा में इंटरव्यू चल रहा है या फिर जावा स्क्रिप्ट में चल रहा है, तो ये मत करना कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग, सॉरी कोड्स के अंदर कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ये सिर्फ पाइथन के लिए वैलिड है, ठीक है भाई? क्लियर है ना? अब स्ट्रिंग के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, अच्छा डेफिनेशन खुद पढ़ना, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी, ठीक है? अब हम बात करते हैं भाई सिंगल कोड की, डबल कोड की और ट्रिपल कोड की, ठीक है? पाइथन में 3 टाइप के कोड होते हैं भाई, देख लो। सिंगल कोड होता है, डबल कोड होता है, और एक होता है तुम्हारा ट्रिपल कोड। बताओ भाई क्या होती हैं ये चीज़ें, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? बोलो भाई, ब्रेक ब्रेक चाहिए तो बता देना। सर ये सिंपल ब्रेक तो नहीं चाहिए ना चैट, क्लास ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? पक्का? चलो भाई बोलो बोलो। पहले कभी देखा है? चैट बोलो भाई। हाँ, अरे ये तो मैंने कमेंट करने के लिए बोल दिया, ये लो भाई। कमेंट करने के लिए जुपिटर नोटबुक पे हैश यूज करते हैं। हैश कैसे यूज करते हैं भाई? शिफ्ट प्लस, वो मत दबाना, और इजी तरीका बताता हूँ। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबा देना, ये देखो, ठीक है? ये तुम्हारा वीएस कोड में भी काम करेगा, किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबा देना, कमेंट हो जाता है। अगर तुमने कुछ नया लैंग्वेज सीखना शुरू किया है, तुम्हें नहीं पता कि कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबा देना, कमेंट हो जाएगा वो, ठीक है भाई? किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है? वैसे करके देख लेना, मैं किसी भी लैंग्वेज बोल रहा हूँ लेकिन मैंने खुद नहीं किया हुआ, ठीक है? मैं वीएस कोड की बात कर रहा हूँ और पाइथन जुपिटर नोटबुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और उसकी पाइचाम की भी बात कर रहा हूँ, उस पर भी हो जाता है। बताओ भाई सिंगल कोड सुना है कभी? डबल कोड? भाई सी पढ़ा तुमने, डबल कोड तो सुना ही होगा, स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज करते हैं पाइथन में। सिंगल, डबल और ट्रिपल, सिंगल फॉर कैरेक्टर, डबल फॉर स्ट्रिंग। हाँ सी की बात कर रहे हो ना? हाँ तो बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर तुम सी की बात कर रहे हो तो सिंगल कोड यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए और डबल यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, लेकिन पाइथन में तुम कोई भी यूज़ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिंगल करो, डबल करो या ट्रिपल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करके देखें, ठीक है? अच्छा एक और चीज़, एक एक्सेप्शन में और बता देता हूँ तुम्हें। एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने कुछ ऐसा यूज़ किया, कोई भी अपना नाम बता दो, आदर्श ही लिख देता हूँ, ADARSH। भाई स्पेलिंग देख लेना, मैं स्पेलिंग बहुत गलत गलत करता हूँ, ठीक है? अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ और इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये प्रिंट होगा भाई, बिल्कुल आराम से प्रिंट होगा। अब अगर मैं x को सेम कोड देता हूँ और यहाँ पे मैं XYZ कराता हूँ तो ये भी देखो बड़े प्यार से प्रिंट होता है, ठीक है? अब मैं अगर x को ऐसा कुछ लिखता हूँ तो ये भी देखो बड़े प्यार से प्रिंट होगा भाई। अरे यार, ठीक है? अब मुझे ये बताओ तीनों में फ़र्क क्या है और क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? चैट सोचो, सोचो इसको 2 मिनट दिमाग लगाओ कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखो काम तो हम लाइन नंबर 38 के सिंगल कोड से भी कर सकते थे, यस सर। ठीक है? तो हमें ट्रिपल कोड की ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई? इसको सोचो, ठीक है? सोचो क्या होता है। ऑनलाइन बच्चों तुम भी सोचो। मुझे 2 मिनट का कॉल आया था, मुझे नीचे जाना है, ठीक है? मैं 2 मिनट में आया। सोचो और आंसर चाहिए मुझे।
क्या 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 इंटीजर और दोनों वैल्यू को, इंटीजर और नंबर को मिक्स करके प्रिंट कराने के लिए। लो भाई, सिंगल में भी मैं किसी से भी करवा दूंगा, मैं सिंगल डबल ट्रिपल किसी से भी करवाऊँ, हो जाएगा मेरा। बोलो भाई, सिंगल। हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्या, ऐसा ऐसा एक और डालूं, ऐसा कुछ। इसके बाहर क्या करूं? अच्छा, इस पूरे को डबल कोड के अंदर डालो, ऐसा कुछ। अरे भाई, ऐसा कुछ, ये चलेगा? चलेगा पक्का? प्रिंट करवा के देखें, मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आउटपुट आएगा इसका। बोलो भाई, बहुत मज़ेदार आउटपुट आएगा, अभी तक तुमने ये आउटपुट देखा नहीं है। मैं दिखाऊंगा ना। 10s नहीं है। भाई 10s तो आएगा, लेकिन और भी कुछ आएगा। यस जो 10 था। क्या? 10 भाई एस 10 बार आएगा भाई, लूप थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। हाँ, सिंगल कोड के अंदर 10 आएगा कैसे भाई? नहीं रहता है प्रिंट होगा। 10s प्रिंट होगा। 10 10 आएगा, उसके बाद सिंगल कोड के अंदर ऐसा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। लो भाई देखो, ठीक है, क्यों आया बताओ भाई मुझे। देखो, डबल कोड के अंदर तुमने कितने भी लगा दिए हो, वो पूरा सेम आएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन था कि a इज इक्वल टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन था मेरा। एक बच्चे ने पूछा था सिंगल को भी स्ट्रिंग समझेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। सर मैं भी पूरे को स्ट्रिंग समझेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, आदर्श भाई ने क्वेश्चन पूछा था, अरे भाई साहब, आदर्श भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सर a इज इक्वल टू 10 है, ऐसा कुछ है, ये प्रिंट होगा क्या? हाँ बोलो भाई बोलो बोलो। हाँ, डबल कोड क्यों आएगा भाई? मेरा जो कोड है यही है, अब इसमें कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। 10s आएगा, सोच के बोलना। पक्का कर दें? लो भाई हाँ हाँ, 10 में कॉमा लगा दूं, ऐसा कुछ आप प्रिंट करा देगा? पक्का भाई? इसको अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो ये तुम्हारी चौथी या पांचवी क्लास में आएगी ये चीज़। ठीक है, ये तुम्हारा एक तरीके से, हाँ, लिस्ट बोलो या टपल बोलो, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं डीप में जाके बताऊं ना, देखो तुम्हारा क्वेश्चन तुम पूछना क्या चाहते थे मैं बताता हूँ। a इज इक्वल टू कुछ ऐसा पूछना चाह रहे थे भाई तुम, कि ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा है, ऐसा है, और एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया क्या? कि हाँ, अच्छा चैट, पहले मुझे ये बताओ, मैं ये कोड बताता हूँ। मुझे ये बताओ, मुझे एक सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में, अंकित्स बुक कैसे लिखूंगा? ऐसा चलेगा? सोच के बताना, सोच के बताना भाई। पाइथन तो मैं पूरा हिंट दे रहा है, देखो कलर से, देखो कलर से समझ में आ जाएगा सब कुछ। नहीं चलेगा? करके देखें, समझ में आया क्यों नहीं चलेगा? अब इसको सही कैसे करूं बताओ? डबल कोड लगाऊं, सिंगल लगाऊं? सिंगल लगा दूं, ये लो। अब क्या करूं? हाँ, अच्छा यहाँ पे एक और कोड लगा दूं, ऐसा कुछ चलेगा? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ चलेगा? अब सोच के बोलो भाई।
अच्छा सिंगल ये हटा दो ना, ये चला के देखो, ये चला के देखो, करके देखें। लो भाई क्या गलती हो गई, वो एग्जीक्यूट करने का मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये कोड सही करके बताओ, सर डबल लगाइए। कहाँ पे डबल लगाऊं? उसके लास्ट में? सर एस के पास लगा दीजिए ऊपर, जहाँ पे एस स्टॉप है उससे बराबर, ये ठीक हो जाए। डबल लगा दीजिए सर एस के डबल पहले सोच लो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक आदमी बोलो, ठीक है, मैं वो कोड कर दूंगा। सर एस के राइट में लगाइए। एस के राइट में सिंगल लगाऊं? लो जी, अब चलेगा? चलेगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कलर देखो, कलर नहीं चलेगा भाई। सर एक बात, हाँ सर इसे हटा के एस के आगे वाले सर एक तो स्टार्टिंग में डबल लगाइए यस और एंड स्टार्टिंग और में एंड में लगाइए सब चलेगा। हाँ बस ऐसा, हाँ ऐसा कुछ, सर एक ट्रिपल हो गई। हाँ चल जाएगा सर, रेड हो गया। चलेगा रेड हो जाएगा। पक्का? आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। नहीं भाई ये गलत आउटपुट है भाई, तुम्हारे 4 ऑप्शन में ये भी ऑप्शन रहता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए। बोलो भाई, देखो कुछ ऐसा, पहले हमने कुछ ऐसा आउटपुट लिया था, सर अंकित आया वो आएगा। अंकित से आगे पहले कुछ नहीं आएगा पहले सर हाँ ये भाई। डबल कोट्स में है तो सिंगल कोड भी प्रिंट होगा। यस सर अरे यार, ठीक है सर। डबल कोड के अंदर जितने भी सिंगल कोड हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सर जो सिंगल हटा के खाली डबल ही रहने देंगे सर। सिंगल सारे हटा दूं? नहीं सर, ये तो बुक के एंड वाला और अंकित से स्टार्टिंग वाला। नहीं नहीं सर हाँ, यही ना? सर ये यूं प्रिंट होगा। अब कैसा प्रिंट होगा बताओ? बस अंकित और जो बीच में यस का ब्रैकेट है वही रहेगा। सेम सेम चीज ये प्रिंट होगी, बस ये नहीं होगा। आगे दोनों साइड जो करके देखते हैं भाई, कोड हट जाएंगे। ठीक है। अब मुझे एपोस्ट्रॉफी एस देना था ना। लो, अरे यार, लो भाई आ गया तुम्हारा अंकित बुक, इतना इजी था, ठीक है। डबल कोड सिंगल कोड समझ में आता है। बोलो भाई, अब अगर मैं इसको, क्या? और सिंगल कोट्स एस ये बता तो दिया, नहीं होगा ना सर वो। उसके लिए तुम्हें कॉमा डालना पड़ेगा। अगर तुमने कॉमा नहीं डाला तो वो एरर ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को तुम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, अलग अलग ठीक है। अगर यहाँ पे, यहाँ से मैंने 10 से पहले कोड डाला होता और तुम्हारा कोड एस पे ख़त्म हो रहा होता तो वो प्रिंट करवा लेता आराम से, लेकिन तुम इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ मिक्स करके कभी भी प्रिंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब मान लो भाई मेरा कोड बहुत लंबा सा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड है और ये मेरा बुक यहाँ पे आ जा रहा है, अब प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। सोच के बोलना भाई, कोड्स के अंदर ही तो है। यस सर। अच्छा रुको, मैं इसको ना थोड़ा सा दूसरा लिख देता हूँ कोड, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे बाद में कोड पढ़ोगे ना जब। ए इज़ इक्वल टू, मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ए बी सी के पास एक बुक है, नहीं फ़ोन लिखता हूँ भाई, ठीक है, और ये फ़ोन तुम्हारा नीचे लाइन पे आ रहा है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे तुम समझो कि यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हें समझना है। मान लो अब मैं अगर ए प्रिंट करवाता हूँ, क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा? ऑनलाइन चैट, बोलो भाई क्या हो गया? चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। देखो पाइथन में सिंपल फंडा है, जहाँ कलर चेंज हो रहे हैं देखो, कलर देख के समझ जाओ। ये देखो तुम्हारा फ़ोन अलग ही कलर में आ रहा है, तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंटेक्स एरर आएगा तुम्हारे पास। चल भाई, अब देखो ये बहुत भयानक सा सिंटेक्स एरर आया, EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा मैं। इसको कराने के लिए क्या करूं मैं, बताओ? सर ये कोर्स में तो अंदर है, लेकिन सर ये स्पेस की वजह से इतना चेंज, स्पेस की वजह से सेकंड लाइन पे आने से इतना चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज होगा भाई, पाइथन में पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड। यहाँ पे कोर्स का फायदा नहीं है जो नीचे लग रहा है फॉर्म के पास। मैं बताऊंगा भाई कैसे कोड का फ़ायदा है। सिंगल डबल देख लिया हमने, अब ट्रिपल बताओ, ट्रिपल देखते हैं।
इसमें क्या करूँ, इसमें भी डबल कोड लगा दूँ? हाँ भाई, ऐसे तो तुमने कर दिया कोड। फिर मान लो तुम्हें अमेजोन पे तुम्हारी जॉब लग गई, तुमने कोड करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया भाई, तुम डबल कोड लगा लगा के ना अमेजोन को स्लो कर दोगे, ठीक है। फिर पता लगा कि मान लो भाई, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल अभी कोर्स में ही हूँ तो मैं कोर्स में बताऊंगा। इसको करने के लिए तुम ब्रैकेट लगा लो, इसको करने के लिए तुम एक साइन होता है, कहाँ गया, डॉलर साइन भी होता है, डॉलर साइन से भी प्रिंट हो जाता है, तो वो अभी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। स्पेशली जो स्ट्रिंग लेटर है ना, वो डॉलर साइन के लिए एरर आया, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। अमेजोन की बात कर रहे थे, मान लो तुम्हारी अमेजोन में बहुत बड़ी जॉब लग गई है भाई, मजे कर रहे हो, वहाँ पे तुमने कोड लिख दिया भाई, कोड 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 के अंदर कोड डाल दिए, अमेजोन हो गया स्लो भाई, मैं आईफोन सर्च कर रहा हूँ, अमेजोन पे कुछ भी सर्च कर तो कितनी देर में मिल जाता है वो, 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में। भाई तुम सर्च कर रहे हो, वो 5 मिनट लगा रहा है, मैं क्या करूँगा, अमेजोन बंद करूँगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊँगा, अमेजोन का तुमने भट्टा बंद कर दिया भाई, लो जी हो गया काम, अमेजोन बंद, तुम्हारी जॉब गई, पैसे गए, ठीक है। तो ट्राई करो कि कोड तुम्हारा ऑप्टिमाइज वे में चले, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच मत बताओ, ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहे हो सही है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, वो देखो, सेम कोड लिख दूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो मत करना, ठीक है। चलो भाई, अब अगर मैं इस डबल कोड को हटाता हूँ और अपने पूरे कोड को कुछ ऐसा कर दूं, लो भाई, अब दौड़ेगा, चलने की तो बात ही नहीं है, अब दौड़ेगा, ठीक है। अभी समझ में आया सिंगल कोड कहाँ यूज़ किया है, डबल कोड कहाँ यूज़ किया है, ट्रिपल कोड कहाँ यूज़ किया है, बोलो भाई, लो जी चल गया। मेरा थोड़ा सा लैपटॉप ना स्लो हो रहा है क्योंकि ये गर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज पड़ा है। सर यहाँ पे ट्रिपल सिंगल ट्रिपल डबल कोड लगा सकते भाई कुछ भी लगा सकते हो, बेसिकली ट्रिपल कोड हम इसलिए लगाते हैं कि तुम्हारा कोड हो जो भी दूसरी लाइन में चला जा रहा है इसीलिए, ठीक है। लाइन के लिए यूज करते सर वहाँ पे डबल मल्टीपल लाइन के लिए तुम ट्रिपल कोड यूज़ करोगे, लेकिन अगर तुम भाई पाईचार्म यूज़ करते हो, पाईचार्म भी दिखा देता हूँ मैं, अरे यार, पाईचार्म पाईचार्म में अगर, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, मुझसे बात करो ना, क्या हो गया, डाउट के लिए मैं बैठा हूँ भाई, क्या लिखना है बताओ। अरे जब भी तुम्हारा कोड एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंच जाएगा ना, मल्टीपल लाइन में होगा ना, वहाँ ट्रिपल कोट आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। सिंगल तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो, डबल कभी भी यूज़ कर सकते हो कहीं भी। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, मैं पूछने के लिए टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। इतना कर लिया, लेकिन अब यही ट्रिपल कोड तुम पाईचार्म पे अगर यूज़ करते हो तो वहाँ ये ट्रिपल कोड कमेंट बन जाता है भाई, ठीक है। जब तुम जेंगो करोगे तो वहाँ ट्रिपल कोड तुम्हें एज अ कमेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मत बोलना कि सर ने ऐसे बताया था, सर ने तो गलत पढ़ा दिया, ठीक है। अलग अलग आईडी पे थोड़े से फंक्शन अलग हो जाते हैं, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब पूछो क्या पूछना था। हैं ट्रिपल लाइन के लिए सही होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ। जैसे आपने एबीसी फोन लगाया सर, जैसे प्रिंट है उसके वहाँ पे भी अगर कराना है तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ट्रिपल कोड कहीं भी लगा दो, तुम्हें लाइन चेंज नहीं करना ना, लो भाई मत करो, ये अब भी प्रिंट होगा, लो भाई, अगर सर उसके नीचे प्रिंट में लगाना है, हाँ प्रिंट लो भाई, 1 2 3, अरे यार, एक मिनट भाई बता रहा हूँ मैं, एक मिनट इसका डाउट क्लियर कर लो ना। 1 2 3, ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख दो, ठीक है भाई, क्लियर है। अब बोलो भाई। प्रोजेक्ट में यूज़ करते थे ट्रिपल लाइन तो रिकमेंड ही समझिएगा सर इसको। भाई पाईचार्म पे कमेंट हो जाता है ये, सर ठीक है, जुपिटर पे कमेंट नहीं होता, सर इसको ट्विटर पे यूज़ कर रखा कहीं नहीं। नहीं, और कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते पाईचार्म मतलब हम पाईचार्म जुपिटर का यूज़ कर रहे हैं। भाई। जुपिटर तुम्हें जो भी डाटा रिलेटेड चीज़ें होती है ना, उसके लिए हम जुपिटर यूज़ कर सकते हैं। और क्या, किसका यूज़ नहीं है, ट्रिपल भाई देख, मैं यूज़ दिखाता रहा हूँ भाई। अगर तुम मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिसिस वगैरह करोगे ना, तो ट्रिपल कोड का यूज़ आ जाता है, हाँ भाई। बहुत भाई, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने पढ़ी जिसका यूज़ नहीं है,
ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो चीज़ें पता होना और चीज़ें यूज़ करने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर ये चीज़ नहीं पता होगी ना और किसी ने पूछ दिया, तो फिर भाई तुम मेरे ऊपर पत्ता फाड़ोगे कि सर ने तो बताया ही नहीं, सर ने तो गलत पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सर ठीक है। पाइचार में ट्रिपल कोड का यूज नहीं होता है। भाई कमेंट के लिए होता है, कमेंट के लिए, ठीक है। डबल कोड करके दिखाऊं? उसमें डबल कोड चलता है। डबल कोट चलता है उसमें, सिंगल कोट भी चलता मल्टीपल है। लाइंस के लिए। मल्टीपल लाइन के लिए भाई उसमें मल्टीपल लाइन तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, उसमें तुम्हें डबल कोट से ही सारा काम हो जाएगा, तो ट्रिपल में ठीक है। मल्टीपल जोड़ सकते हैं? ठीक है, और कोई डाउट है? बोलो मैं भाई। पूछ रहा था हाँ जुपिटर मतलब पाइचार कब यूज करते हैं? भाई, जुपिटर तुम्हारा यूज़ होता है जितने भी डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिसिस, या फिर अगर बिगिनर लेवल पे भी हो तो जुपिटर नोटबुक सही रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तुम्हारा कोड लाइन बाय लाइन चलता है और तुम्हें दिखता है, एग्जीक्यूट होता है कि क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। और अगर तुम कोई भी डेवलपमेंट करते हो, गेम डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए तुम पाइचाम यूज़ करते हो या वीएस कोड यूज़ करते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। लेकिन ये भी कर सकते हैं। भाई करने को तुम उसमें कर लो, पाइचाम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर पाइचार मतलब पाइचाम यार शुरू में ना थोड़ा सा हार्ड लगता है, उसका इंटरफेस समझ नहीं आता, इसीलिए मैं जुपिटर पे हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें 2 लाइनों में बता दिया कि भाई ये चीज़ें देखो, तुमने एमएस वर्ड में यूज़ कर रखी है। अब अगर मैं पाइचाम कराने बैठूँ ना तो सिर्फ पाइचाम समझने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई पहले इजी इजी चीज़ें करेंगे, फिर थोड़ा सा हार्ड पे जाएंगे ना। सर बस आईडी का डिफरेंस है। भाई हाँ, आईडी का डिफरेंस समझ लो, ठीक है। कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोड जो तुम यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ वहाँ भी लिखोगे, चलेगा सेम, एग्जीक्यूट भी सेम होगा, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है भाई। चलो भाई, अच्छा तुम्हारा टाइम भी हो गया ना, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स कॉल इट फॉर अ डे। भाई टाइम बिल्कुल सेम है। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भाई, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। अच्छा हाँ भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हें तुम्हारे कोड्स कहाँ मिलेंगे देख लो भाई। तुम लोग ग्रुप पे हो? यस सर। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी लिंक डालूंगा, ठीक है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। चलो भाई, अच्छा सब सीएस से हो ना यहाँ पे? अरे यार, गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया मैम, ये तो बच्चों को ही दे दो मैम, वही कर देंगे। नहीं नहीं, आप अभी तो बैच ले रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी। तो बैच के बाद दे देना है। हाँ भाई, अभी जाना मत, ठीक है। मनीष तुम क्या करना है? देखो भाई, और एक आध बैच और करवा दूं अरेंज, टाइम से पहले और बाद में भी। क्या हो गया? हाँ, टाइम की दिक्कत है क्या? बताओ इसके पार्टनर्स जहाँ होते हैं ना, ये उस बैच में क्लास ले रहे हैं। बताओ, उस क्लास से उसमें कर लेंगे। 12 वाला रह गया था, उसमें भी स्टार्ट हो गई। भाई मैं यहाँ पे ना सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहता हूँ, जब मर्जी आ जाओ, ठीक है। तो मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा मयंक को कहीं ऐसा ना हो, सारे ट्रेनर पहचान गए हैं मयंक को। देखो चैट, ऑनलाइन बच्चे भी देखते रहना। अच्छा सीएस से हो ना सब? गिटहब पे हो? नहीं है ना भाई, डूब मरो तुम लोग यार, गिटहब पे नहीं हो। लिंक्डइन पे हो? रिज्यूम बना लिया? क्या कर रहे हो भाई? क्या नर्सरी में पढ़ रहे हो क्या? बताया नहीं किसी ने भाई, ये चीज़ें खुद करनी पड़ती है, कॉलेज में कोई नहीं बताता। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो। लिंक्डइन पे साइट बनाओ, कह रहा हूँ, एक प्रोफाइल बनाओ बढ़िया सा। उसके बाद क्या करोगे? रिज्यूम बनाओ पहले, ठीक है। और रिज्यूम में भाई कल्चरल एक्टिविटीज़ मत डाल देना कि मैंने डांस किया था, मैंने क्रिकेट खेला था, ये सब मत डाल देना। पता चला कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और वो भाई देखेंगे और देखते भी नहीं है। अच्छा कंपनी में अप्लाई करते हो तो भाई उनके बैकएंड पे कैसे क्या काम चलता है, कैसे तुम्हारा रिज्यूम सेलेक्ट होता है, कुछ पता है? सर पता है। कैसे होता है? सर जो कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं ना रिज्यूम के अंदर, हाँ। सर वो तो सेलेक्ट कर होता है। कितने रिज्यूम बनाए हैं अभी तक? सर सारा बात बताइए। कौन सी ईयर में हो? सर फाइनल हो गया। पास आउट हो? देखो तुम पाइथन कर रहे हो ना, तो पाइथन में भी बहुत सारी फील्ड है, एक जेंगो फ्लास्क का भी है, ठीक है। ट्राई करना कि थोड़ा बहुत खुद से भी करने का, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, कभी भी किसी पे डिपेंड मत करना, या कॉलेज हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, ठीक है।
मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सिखा सकता कभी भी, ठीक है। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि भाई सर सिखा देंगे और जॉब लगा देंगे, भाई बिल्कुल गलत बात है ये। मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर तुम एफ़र्ट नहीं डालोगे भाई तो नहीं होगा काम, ठीक है। तो तुम्हारा एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज़ बता सकता हूँ कि भाई ये रूम है, तुम्हें इस रूम को साफ़ करना है। अब मैं ये तो नहीं बताऊँगा ना कि भाई झाड़ू कैसे पकड़ते हैं, ये तो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ा। हाँ, डेकोरेटिव कैसे बनाना है, पलंग कैसे लगानी है, टीवी कैसे लगाना है, सोफ़ा, भाई ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई मैं डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले घर जाना, गिटहब पे अकाउंट बनाना। कैसे बनाएंगे पता है? नहीं पता? गूगल पे अकाउंट है, गूगल पे अकाउंट है, अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, फटाफट बनाया, बना लिया। अब जब भी तुम जाओगे ना तो मैं एक लिंक दूंगा तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करना तो तुम्हें कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, दिखाता हूँ मैं। तुम्हारे जो कोड्स होंगे ना वो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देंगे तुम्हें, पाइथन बेसिक या पाइथन के नाम से मिल जाएगा तुम्हें। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो ये देखो, ये सारे कोड्स, ये तो फ़िलहाल दूसरे बैच के हैं, इतने कोड्स नहीं होंगे तुम्हारे पास एक ही कोड होगा, ठीक है। मान लो बेसिक 2 चल रहा है या बेसिक 1, देखो बेसिक 1 पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो तुम्हारे सारे कोड्स तुम्हें खुल के तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये देखो प्रिंट फंक्शन, ऑपरेटर, हेलो वर्ल्ड, जो भी है सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा ये कोड, ठीक है। इसे पढ़ना है, प्रिंट कराना है, जो कराना है कराओ, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करेंगे भाई। ये देखो, जैसे ही जो मैंने लिंक दिया, लिंक देते ही देखो यहाँ पे कोड का बटन आएगा ग्रीन कलर का, इसको क्लिक करोगे, देखो डाउनलोड ज़िप आ रहा है। इस पर डाउनलोड करोगे तो जितना भी कोड आज तक कराया मैंने वो सारा तुम्हारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद तुम उसके साथ खेलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मिलते हैं कल। जब तो सर कल पाइथन सर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पाइथन तो सर उसके नीचे जाओ, उस लिंक को खोलते हैं तो वर्जन आ जाता है। क्या सर आपने बताया था ना डाउनलोड पाइथन? भाई जो लेटेस्ट है वो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं होता। बस ये पाइथन 2 सुनो 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 सुनो, पाइथन 2 मत कर लेना, ठीक है। पाइथन 3 ही होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। हाँ आप पूछो, क्या पूछो। पीआईबी? भाई पीआईबी पे काम ही नहीं कर रहे हम अभी तो। सर आपने कौन सा कर रखा है पाइथन? भाई मुझे खुद नहीं याद है, मेरा पाइथन 3 समथिंग है, 3.6 होगा शायद, 3.6 या 7 होगा। जैसे पास वगैरह भी सेटअप करनी हाँ ऐड टू पाथ कर लेना भाई, जब भी डाउनलोड कर रहे हो तो ऐड टू पाथ कर लेना, ठीक है। या फिर यूट्यूब से देख लेना डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है, वो इजी तरीका बता देंगे, ठीक है। और अगर पिप में दिक्कत आ रही है ना, तो फिलहाल तो हम पिप पे काम नहीं कर रहे हैं। पिप में अगर दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। उसमें तुम्हारा क्या होता है कि एक मॉड्यूल तुम्हारे सिस्टम पे मिसिंग होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, हो जाता है वो, ठीक है। तो मैं डाउनलोडिंग की टेंशन नहीं लूँगा तुम्हारी तरफ से, ठीक है, खुद कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पास आउट हो भाई, इतना तो कर लोगे। अब फटाफट अपना नाम नंबर सब कुछ जो भी है इसमें भर दो। क्या बता रहा था मैं? एक मिनट। चैट ऑनलाइन बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेट्स कॉल इट फॉर अ डे, मिलते हैं कल 10 बजे। THANKU, थैंक यू चैट। बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे?